ओम शांति। मन एकाग्र हुआ कि इधर उधर गया? ठीक है। अगर मन इधर उधर गया तो प्रश्न ये उठता है कि उसका कारण क्या है। मन क्यों इधर उधर जाता है? चाहते तो हम एकाग्र करने का है, कुछ अनुभव करने का है, बट फिर मन इधर उधर जाने का एक जो मुख्य कारण है, वैसे तो मैं आपको 2-3 कारण बताता हूं। जिस चीज में मेरा इंटरेस्ट होगा ना, वहां मन ऑटोमेटिकली जाता है। जहां मेरा संबंध बहुत मधुर है, अच्छा है, एक्सपीरियंसेस अच्छे हैं, मेमोरीज अच्छी है, वहां मन ऑटोमेटिकली जाता है। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। मन जहां से चिंतित है, थोड़ा डर है, दुख है, वहां पे भी जाता है। दोनों तरफ जाने की संभावना है। और आज के वर्तमान समय में देखा गया है कि अच्छे जगह पर मन कम जाता है, चिंता और परेशानी और दुख और स्ट्रेसफुल चीजों पर मन ज्यादा जाता है। ऐसा ही है। आज से कुछ महीने या वर्ष पहले या काफी समय पहले भी कोई बुरी घटना हमको बहुत अच्छी तरह याद है और हम बार बार उसको याद, स्पष्ट फोटोग्राफिक मेमोरी है। हाँ या ना? और बहुत अच्छी घटनाओं को भी, अच्छे संदर्भों को भी, अच्छे मेमोरीज भी होंगे, लेकिन वो इतना ज्यादा बार नहीं आता है जितनी बुरी बातें ज्यादा आती है मन में। ऐसा ही है। ठीक है। अब इसका मैं आपको समाधान बताता हूं। मुझे याद आता है कि हम उत्तर प्रदेश में एक स्थान है, सैफाई करके, सैफाई है ऐसे करके एक जगह है, उसको प्रोनाउंस करने में मुझे तकलीफ होती है, अभी भी होती है। वो अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव जी का गढ़ है। आप में से कोई, क्या जगह का नाम क्या है? सेफाई। सेफाई, ठीक। सही कह रहा हूं मैं? हाँ, मुझे भी ऐसे बताया गया। तो हम वहाँ एक बार प्रोग्राम करने गए, तो वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा एक मेडिकल कॉलेज बनाया, और वो मेडिकल कॉलेज का बहुत सुंदर ऑडिटोरियम बनाया उन्होंने, बहुत भव्य ऑडिटोरियम, बहुत सुंदर। वहाँ उन्होंने वहाँ के डॉक्टर्स के लिए प्रोग्राम किया। 3 दिन का, जैसे हमने यहाँ 3 दिन का प्रोग्राम किया, वहां पर भी प्रोग्राम किया, लेकिन विषय था मेडिटेशन एज मेडिसिन। मेडिटेशन ही मेडिसिन, क्योंकि वो डॉक्टर्स थे तो उनसे संबंधित होना था। तो हमने कहा ठीक है, विषय पूछा तो हमने ये सजेस्ट किया, उनको पसंद आ गया, और 3 दिन हमने कार्यक्रम किया। लास्ट दिन जब कार्यक्रम खत्म हो रहा था, तो फिर मैंने जो डॉक्टर्स और जो इंटर्न्स और जो मेडिकल स्टूडेंट्स और एचओडी वो सब बैठे हुए थे, उनसे हमने पूछा, आपको अच्छा लगा होगा 3 दिन, आपके कोई प्रश्न है क्या? वैसे तो सारा तीनों दिन हमने बहुत सारा प्रश्न उत्तर किया, लेकिन फिर भी आपको जाते जाते कोई प्रश्न है तो पूछिए। तो उन्होंने कहा, एक मैडम थी, उन्होंने हाथ ऊपर उठाया। मैंने कहा बोलिए मैडम, आपको क्या प्रश्न? बोला, मैं आपसे बहुत यू नो क्या कहूं मैं हिंदी में, अंग्रेजी में उन्होंने कहा कि आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यू। और डिसअपॉइंटमेंट, निराशा हुई मुझे, थोड़ा अच्छा नहीं लगा मुझे। मैंने कहा हे भगवान, मैंने ऐसे क्या कह दिया? मैंने कहा क्षमा चाहता हूं, आपको किस बात से मुझसे मिलकर निराशा हुई? बोला, विषय था मेडिटेशन एज मेडिसिन। मैं 3 दिन से इंतजार कर रही हूं, आपने मेडिटेशन के बारे में कुछ नहीं बताया। आप क्रोध के बारे में बताया, आपने आत्मा के बारे में बताया, आपने बच्चों को बताया, आप मुस्कुराने वाला बताया, ये सब मेरे को नहीं चाहिए था। सॉरी यार, मुझे नहीं पता है कि मैं ऐसा क्यों, मैंने ये सोच के नहीं आया था, लेकिन कुछ कुछ वो 2 माताएं बैठी है, वो उन्होंने यही बोला, आप बच्चों को मेडिटेशन कैसे सिखाना वो बता दो। आपको देखकर मुझे याद नहीं आया, ऐसे ही याद आ गया। चलिए, तो मैंने कहा क्षमा चाहता हूँ, मैडम से कहा मैं क्षमा चाहता हूँ। शी वॉज अ साइकेट्रिस्ट,
मनोरोग चिकित्सक थे। तो मैंने कहा आपको क्या तकलीफ होती वो बता दीजिए तो मैं अभी समाधान दे दूं। बोला गिरीश भाई सारा दिन मैं मरीजों से मिलती हूँ, उनके केस हिस्ट्री पढ़ती हूँ, घर में खाना बनाती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ, गाड़ी चलाती हूँ, कभी मेरा मन इधर उधर नहीं जाता। जैसे ही पूजा पाठ ध्यान करने बैठे तभी जाता। ऐसा है? आप लोगों का अनुभव ऐसा है, हाँ या ना? थोड़ा खुशी से बोलिए जी। अच्छा एक चीज पूछता हूं, जो भाई बहन ने कल भी आए थे, परसों भी आए थे, या कल आए और आज भी आए हैं, वो जरा हाथ ऊपर उठाएं। अरे वाह, बहुत सारे भाई बहन हैं, ठीक है। जो भाई बहन ने आज पहली बार आए हैं, पिछले 2 दिन नहीं आ पाए किसी कारणवश, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। इनके लिए ताली बजाइए जोर से। बहुत अच्छा, जो भाई बहने पिछले 2 दिन आए लेकिन किसी कारणवश आज नहीं आ पाए हैं, वो जरा हाथ ऊपर उठाएं। वो कैसे हाथ ऊपर उठाएंगे जो आए ही नहीं है? ये अच्छा है जी। नहीं, उसमें भी 1-2 उठाते हैं, इसीलिए पूछ रहा हूँ। गुंजाइश उसमें भी रहती है। चलिए कोई बात नहीं। तो आप सभी का पुनः स्वागत है। तो ऐसा देखा गया है कि कई लोगों की कंप्लेंट होती है कि जब हम मंत्र उच्चारण कर रहे हैं या भगवान के प्रति अपना आस्था श्रद्धा कर रहे हैं तो फिर हमारा मन जो है ना ऊपर नीचे हो जाता है। ऐसे ही है? अच्छा, तो मैंने वो मैडम को समाधान दिया और वो एक समाधान हो सकता है। मैंने उनको कहा कि आप कब मेडिटेशन करते? बोला मैं शाम को करती हूँ, सुबह तो थोड़ा जल्दी जल्दी होता है, बच्चों को खाना और डब्बा और वो सब नहीं होता है, मैं शाम को आके करती हूँ। तो मैंने कहा कौन सा टाइम? बोला संध्या काल 6:30 से 7, 7:30 बजे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। भाइयों और बहनों, मान लीजिए शाम के 1 घंटे का योग या दिन में कोई भी समय का योग, वो 1 घंटे का योग ध्यान की क्वालिटी बहुत अच्छी हो, उसका आधार है 23 घंटा कितना ध्यान पूर्वक जीवन जिया। 23 घंटा तू मैं, 23 घंटा क्रोध, 23 घंटा दुखी, 23 घंटा परेशान, 23 घंटा चिंता, और शाम को आकर 1 घंटा सीधे मेरा मन यहां वहां ना जाए, ऊपर लग जाए। माफी चाहता हूं, नहीं हो सकता। ये आदत है। एक बच्चा 365 दिन में 11 महीने ना पढ़ाई करे, मस्ती करे, खेले कूदे, माँ की बात ना माने, ध्यान से पढ़ाई ना करे, और सडनली जब एग्जाम का डेट आ जाता है वो 15-20 दिन बहुत मेहनत करके पढ़ना थोड़ा संभव नहीं लगता। तो मैंने वो मैडम को कहा ये जो 3 दिन मैंने वो क्रोध और आत्मा और इधर उधर की बातें की ना, वो 23 घंटा को ध्यान पूर्वक जीने के लिए था। 23 घंटा किसी ने कुछ कहा, वो कहा को लेकर मैं इंसल्टेड फील ना करूं, मैं दुखी फील ना करूं, मैं एजिटेटेड ना हो, मेरे को क्रोध ना आए, उसी समय शांत। तो फिर आपको शाम को जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको वो क्रोध वाला या गुस्सा वाला या इंसल्ट वाला याद ही नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसी समय समाधान कर लिया। क्योंकि जब किसी ने कुछ कहा, मान लो बड़ों ने कुछ कहा और आप तो कुछ बोल नहीं पाए क्योंकि हम छोटे हैं, कभी कभी चुप रहना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। और जब अकेले बैठे हैं तो पड़ाप करके बाहर आता है। भाइयों और बहनों, बैठ करके योग करने का जो तरीका है ना, प्रोसेस है ना, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, वो बहुत आसान है। संसार का हर व्यक्ति योगी है एक प्रकार से, और परमात्मा हमको योग का आसान परिभाषा बताता है, वो है याद करना। क्या आपको यहां बैठकर अपने बुजुर्ग माता पिता को याद करने के लिए आपको मैं सिखाऊं? आपको ब्रह्मा कुमारी सिखाएगी? एक माता को अपने बच्चे को याद करने के लिए, एक पति को एक पिता को अपने बच्चे को याद करने के लिए आपको मैं सिखाऊं बैठ करके कैसे बैठक लगानी है और कैसा पहला स्टेप, कैसा दूसरा स्टेप? प्लीज बताइए।
हेलो, एक पति पत्नी का आपस में बड़ा गहरा स्नेह और बड़ा प्यार है, तो क्या उस पत्नी को पति को याद करने की ट्रेनिंग मैं दूं? वो बोले कि टकलू मैं तेरे को दे देती हूं ट्रेनिंग। सही कह रहा हूं? हाँ या ना? तो याद करने का जो स्टेप्स है ना, वो बहुत आसान है, समस्या कहीं और है। उदाहरण देता हूं, जो मैंने कल भी थोड़ा सा चर्चा की, उसको हम कहते हैं द रॉन्ग आइडेंटिटी को जो आप होल्ड करके रख रहे हैं, जो असत्य आप अपने आप को समझ कर के सत्य में मैं कौन हूं, उसके आधार से मैं जीवन को नहीं चला रहा हूं। एक उदाहरण देता हूं, मान लीजिए पिताजी रात को ऑफिस से लेट घर आते हैं, कुछ इमरजेंसी था, कुछ अचानक कोई बातें आ गई, और जो पिता है रात के 10:30-11 बजे घर पे आ रहे हैं। पापा थक गए हैं, बस अभी फ्रेश होना है, खाना खाना है और सो जाना, इतनी एनर्जी बची हुई। ठीक है, पापा टिंग टोंग करके घर आते हैं, बेल बजाते हैं, अंदर आते हैं तो उसका छोटा बच्चा दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला, वो इंतजार कर रहा है पापा का, और जैसे ही पापा को देखता है उसकी आंखें खिल जाती है और वो कहता है पापा आप आ गए, इतना लेट आए, मैं कितना देर से इंतजार कर रहा था। पापा ने बोला सॉरी बेटा, मैं तो थोड़ा बिजी था ऑफिस में, और हाँ इसको ना थोड़ा बंद कर दीजिए, ये ना माइक उसको फीड ले रहा है। बंद भी कर देंगे तो भी चलेगा भाई जी, गर्मी लगेगा तो मैं बता दूंगा। कितनी शांति है, मुझे भी मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। ठीक है, तो पापा ने बोला सॉरी बेटा, मैं तो थोड़ा ऑफिस में बिजी था। तो पता है छोटू ने क्या कहा, पापा मेरे साथ खेलो। अब बस यही काम बचा था रात के 11:30 बजे, और बच्चा इतना क्यूट और इतना प्यारा, उसको देखकर पापा का वैसे ही टेंशन दूर हो जाता। बच्चे तो इतने स्वीट होते, क्यूट होते, इनोसेंट होते। पापा ने कहा चल, अब इन्हीं के लिए तो जी रहे हैं जी, अब इनके लिए नहीं खेलेंगे तो कब करेंगे। बोलेगा चल खेल। तो पता है छोटू क्या बोलता है, चोर पुलिस खेलना है। अरे मैंने सोचा था लूडो खेलेंगे, सांप सीढ़ी खेलेंगे, तेरे को रात के 11 साढ़े 11 चोर पुलिस। नहीं मेरे को चोर पुलिस खेलना है। पापा बोलता चल चोर पुलिस। प्रश्न नंबर 1 पूछो, दो किरदार हैं चोर और पुलिस, दो व्यक्ति हैं पप्पा और छोटू। प्रश्न, चोर कौन बनेगा? बोला नहीं, उसके पहले ही जवाब आ रहा है माताओं का, पापा। आप लोग है ना मौके का फायदा उठा करके ना तीर छोड़ देते हो। माताएं बोली पप्पा ही बनेगा चोर, ठीक है। चलिए जी, ये इंटरेस्टिंग है। और वैसे भी देखा जाए तो पापा ने बच्चे को स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए पुलिस का ड्रेस खरीद के दिया है। फैंसी ड्रेस में बच्चा डॉक्टर बनता है, पुलिस वाला बनता है, आर्मी वाला बनता है, वकील बनता है, श्री कृष्ण बनता है, स्वामी विवेकानंद बनते हैं, मदर टेरेसा बनती है, सरस्वती बनती है, झांसी की रानी बनती है। कोई चोर का तो कोई ड्रेस ही नहीं होता है जी। और चोर कोई अच्छा पर्सनालिटी भी नहीं है कि उसका फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन। पापा ने बोला डन। छोटू जाता है कमरे में, पुलिस का ड्रेस पहनता है, कैप लगाता है, छड़ी लेता है, टॉय गन लेता है, सीटी हाथ में रखता है और गेम शुरू। ठीक है, और जैसे ही गेम शुरू, छोटू सॉरी पुलिस, उसका सीना तन जाता है, आंखें बड़ी हो जाती है, आवाज बुलंद हो जाता है। गेम का तो मजा ही वो है जी। और वो पापा को सॉरी चोर को कहता है भाई सच बता चोरी किसने की, एक लगाऊंगा ना नानी याद आ जाएगी तेरे को, झूठ नहीं बोलना, अच्छे अच्छे सच बोल जाते हैं मेरे सामने। पापा मतलब चोर, नहीं 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 सर, मैंने कोई गलती नहीं की, मैं तो था भी नहीं, आप चेक भी कर लो। पापा और घबराए और सहमे और डरे, छोटू सॉरी पुलिस और डराए। और अगर डरने और डराने के सिलसिले में
पप्पा ना डरे तो पता है छोटू क्या बोलेगा, मेरे को नहीं खेलना आपके साथ। अरे मजा ही नहीं आ रहा यार। मजा तो तब आए जब सामने वाला डरे। आप भी आपके घर में जब बच्चे छोटे हों तो आप जानबूझकर हारे, आप जानबूझकर आप रोए, आप जानबूझकर चोट लग गई, ऐसे किया होगा, हाँ या ना, बच्चे की खुशी के लिए? यस और नो? यस। अब गेम का मजा तो यही है, बच्चे के लिए कर रहा है पप्पा, जबरदस्ती डरे घबराए से हमें, और जितना पापा डरे छोटू और पुलिस और डराए, मजा आ रहा है उसको। अब ये डराने का जो सिलसिला है अपने चरम सीमा में पहुंच जाता है, इट रीचेस इट्स मैक्सिमम क्लाइमैक्स। और छोटू जो है, बच्चा जो है, पुलिस जो है ना, वो अपने रोल में इतना एनग्रॉस्ड हो जाता है, समा जाता है, उसमें विलीन हो जाता है कि वो पप्पा से चोर से सच उगलवाने के चक्कर में थोड़ा फिजिकल हो जाता है। वो इतना गेम में इन्वॉल्व हो गया है, और वो जो फिजिकल हाथापाई के चक्कर में गलती से पापा को झापड़ पड़ जाता है, पटाक करके। आप लोग भी बचपन, मतलब जब आपके छोटे बच्चे होंगे तो आपने भी बहुत खाया होगा, हाँ या ना? बच्चा तो मॉल भी नोच लेता है, नोच लेता है आपको। छोटू तुमने किया ऐसे मम्मी को? कितना अच्छा बच्चा है, मुस्कुरा रहा है, ठीक है। अब बच्चे को थोड़ा जानकारी कम भी रहती है, लेकिन बोले छोटू एकदम इतना उसमें इन्वॉल्व हो गया कि पापा को सच उगलवाने में धक्का मार रहा था, वो चाटा बन गया। पापा को पड़ती है अच्छी जोर से, सचमुच। प्रश्न पूछूं, पापा को गुस्सा आएगा या नहीं? थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिए। नहीं आएगा, ठीक है, ओके। बाय एंड लार्ज लगभग 99% पप्पा लोग, मैंने जितनों को भी मैंने पूछा, उन्होंने कहा नहीं आएगा। ठीक है, हो सकता है टेम्पररी पापा को इमीडिएट आ जाए कि तुमने झापड़ क्यों लगाया, बट देन ही अंडरस्टैंड्स, ठीक है। अच्छा, प्रश्न पूछता हूं, पापा को गुस्सा क्यों नहीं आया? हाँ जी? क्योंकि मेरा बेटा है। तो पत्नी कौन सी किसी और की है? वो भी तो मेरी है। अच्छा, वो छोटा है तो पत्नी कौन से आपसे 50 साल बड़ी है? वो भी छोटी है। वहां तो आपको ये लॉजिक काम नहीं करता, लेकिन छोटू के साथ तुरंत लॉजिक आता, नहीं नहीं वो छोटा है, वो तो नादान है। तो कौन सी पत्नी पीएचडी करके आई है, इसका मतलब है वो आपसे ज्यादा हो गई है क्या? चलो छोड़ो, और बताइए गुस्सा क्यों नहीं आया? हाँ जी? वंडरफुल। कारण नंबर 1 और सबसे महत्वपूर्ण कारण, पापा को पता था कि ये नाटक चल रहा है, सच नहीं है। ना मैं पुलिस चोर हूं, ना ये पुलिस है, ये तो मेरा बेटा है, मैं पापा हूं। ये क्या चल रहा है? नाटक चल रहा है। भाइयों और बहनों, मेडिटेशन का ध्यान आपका एकाग्र हो जाए, भटके ना, उसके लिए ये नाटक का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। शेक्सपियर ने कहा है, दिस वर्ल्ड इज अ ह्यूज स्टेज एंड वी आर ऑल mere एक्टर्स प्लेइंग आवर रोल। ये नाटक है, सब अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। जो गिरीश भाई को टाइम नहीं मिला 3 दिन में आपको नाटक के बारे में बताने के लिए, कल से हमारी बहनें आपको नाटक के बारे में बताएंगी। और अगर नाटक नहीं सुनोगे, नाटक के बारे में ज्ञान नहीं होगा, आप गिरीश भाई का कितना भी सुन लीजिए, विपरीत परिस्थिति में आपको क्रोध जरूर आएगा। गिरीश भाई तो बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत हंसी मजाक मस्ती, इधर उधर लॉजिक कहानी सब करा कर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये बहुत अच्छा सिर्फ 1-1.5 घंटे का नहीं होना चाहिए, वो 23 घंटा बहुत अच्छा होना चाहिए। तब गिरीश भाई ने जो सुनाया है इसका फायदा है। उसके लिए हमारा एक 7 डेज कोर्स होता है, 7 दिन का, हर दिन 1 घंटा। सुबह आइए, शाम को आइए। आपको दोनों टाइम में भी कुछ, वैसे तो सुबह शाम होता है, लेकिन फिर भी आपको बहुत पर्सनली कुछ इश्यू है, आप दीदी से बात करके यहां आकर के करिए। मैं जो विद्यालय विद्यालय विद्यालय, वो शिक्षा का बेसिक फाउंडेशन कोर्स है, 7 डेज कोर्स। उससे आपको बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी आ जाएगी। और वो जो ड्रामा, वो जो नाटक टूल है,
मैं गाड़ी चला के जा रहा हूं, टायर पंक्चर हो गया, चिंता की कोई बात नहीं है, पीछे स्टेपनी निकाला, टूल्स निकाला, ऊपर किया, नट बोल्ट खोला, नया टायर डाल दिया, ओ यात्रा, क्योंकि आपके पास टूल्स है। जीवन रूपी 23 घंटे की यात्रा में जो उतार चढ़ाव एक्सीडेंट होता है वो आपको शाम के 1 घंटे में प्रभावित ना करे, एक्सीडेंट का दर्द वो 1 घंटे में याद ना आए, उसके लिए आपके पास टूल्स होना चाहिए। और मैं बहुत खुशी से कहता हूं और बहुत कॉन्फिडेंटली और बहुत गर्व से कहता हूं कि वो जो भगवान टीचर बन करके परीक्षा में, वो जो शाम का 1 घंटे का आपका मेडिटेशन एक प्रकार का परीक्षा है, उस परीक्षा में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ताकि आप घबराए ना, आप परेशान ना हो, दुखी ना हो, जो 23 घंटे में हुआ है कोई कोई बातें, कम से कम 1 घंटा तो आप विचलित ना हो, मन एकाग्र हो जाए। प्रश्न पूछूं, क्या आपका हाथ आपका सदा सुनता है? घूर के ना देखें, जवाब दें। कुछ लोग बोल रहे टकलू तुम्हारा प्रश्न ही इतना घटिया है, हाथ सुनता है क्या? ऐसा कोई आज तक प्रश्न ही नहीं पूछा और हमको पता ही नहीं क्या पूछ रहे हो आप। आपका हाथ आपका सदा सुनता है का भाव ये है कि मान लीजिए मेरे सिर में यहां खुजली हो रही है, तो गिरीश भाई तो अपना सिर खुजाएगा, अभी खुजाया भी था। मान लो आपको सिर में खुजली हो रही है और आपको सिर खुजाना है, लेकिन आपका हाथ कहता है जा आज ट्राई करूं, नहीं खुजाऊंगा, उखाड़ ले, तेरे को जो उखाड़ना, नहीं उठूंगा, अरे हाथ ही ऊपर नहीं जा रहा। अब प्रश्न पूछता हूं, आपको प्यास लग रही है, पानी रखा हुआ है सामने और आपका हाथ कहता है नहीं पी, नहीं उठाऊंगा गिलास। अब पूछता हूं, क्या आपका हाथ सदा आपका सुनता है? हाँ, अब ठीक लग रहा है। बोला हमको पहले इसी उत्तर पता था, लेकिन तुम्हारा प्रश्न ठीक से नहीं सुनाया था, इसीलिए हमने जवाब नहीं दिया था। ठीक। प्रश्न, क्या आपका पांव आपका सदा सुनता है? मुझे जाना है, मुझे कहा गया है कि कोई वेट कर रहा है, आपको मिलना है, मैं तुरंत जाऊंगा, ऐसे तो नहीं होगा पांव बोलेगा ना आप नहीं उठता, कर लो तुमको जो करना है। ठीक है भाइयों और बहनों, एक ही मेडिकल कंडीशन में हाथ और पांव नहीं मानेगा। वंडरफुल। सो गिरीश हैज अ स्ट्रोक, लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन में स्ट्रोक आ गया है, वहां ब्लड क्लॉट हो गया है या रप्चर हो गया है, उसका प्रभाव आपके राइट साइड में पड़ेगा, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? लकवा, पैरालिसिस, पैरालिटिक अटैक। कितना प्रभावित होगा राइट साइड डिपेंड करता है यहां डैमेज कितना हुआ है, आप कितने जल्दी डॉक्टर साहब के पास पहुंचे हो, कितना जल्दी डॉक्टर ने इंटरवेंशन किया है, या कितना पावरफुल वो स्ट्रोक हुआ था। करेक्ट। फिर तो रिहैबिलिटेशन, ट्रीटमेंट, दवाइयों से व्यक्ति ठीक भी होता है, नहीं भी होता है, पार्शियली भी ठीक होता है, डिपेंड करता है केस टू केस बेसिस। हाँ या ना? अच्छा, प्रश्न पूछूं, हम सब जो विशेष यहां आए हैं, अभी आपको सिर भी नहीं दर्द कर रहा है, स्ट्रोक तो बहुत दूर की बात है, मतलब हम सब स्वस्थ हैं, शारीरिक तौर पर हम स्वस्थ हैं। करेक्ट। तो तीसरा प्रश्न पूछूं, मतलब हाथ पैर तो सुनता है। प्रश्न नंबर 3, क्या मेरा मन मेरा सदा सुनता है? पूछा नहीं उसके पहले नहीं इतना जल्दी आंसर दे दिया। तो क्या मैं कंक्लूड करूं? क्षमा चाहता हूं, कंक्लूड करूं, मेरा मन मेरा नहीं सुनता, इसका मतलब लकवा मारा है मन को। बट नेचुरलॉजी, जानता हूं, चाहता हूं कि झूठ ना बोलूं, जानता हूं क्रोध खराब है, जानता हूं आलस्य अच्छा नहीं है, जानता हूं सिगरेट पीना बुरा है, मानता भी हूं, लेकिन पीता हूं, गुस्सा करता हूं, चाहता हूं कि पानी का ग्लास उठाए, संकल्प किया लेकिन हाथ सुन नहीं रहा है, वैसे ही मन भी नहीं सुन रहा है जी। पता है इसका प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है पुराने जमाने का हिंदी फिल्म सॉन्ग, वही प्रॉब्लम है। आप लोग पुराने हिंदी फिल्मी सॉन्ग सुनते हैं क्या? सदाबहार गीत आज भी इतने अच्छे लगते हैं पुराने गीत सुनने में। ठीक है, देखते हैं आपको कितनी जानकारी है पुराने हिंदी फिल्म सॉन्ग। मैं वो गीत की पहली पंक्ति गाऊंगा, पीछे की पंक्ति आप गाइएगा। चैलेंज एक्सेप्टेड? हाँ, थोड़ा मुस्कुरा के बैठे भाई। बोला आध्यात्मिक कार्यक्रम चल रहा है, मेडिटेशन, तुम संगीत पे कहां के आ गए?
रेडी? चलिए आप भी अपना गला साफ करें। अरे मैं सुर में गाऊं और जालना के भाई बहने बेसुरा गाएं, अच्छा थोड़ी ना लगता है। बराबर का मामला होना चाहिए। ठीक है, रेडी? भाइयों और बहनों, बच्चों को छोड़ करके, ये पुराने जमाने का गीत है। थोड़ी तकलीफ हो सकती है क्योंकि पुराने जमाने के गीत के बोल होते थे दिल एक मंदिर है। आजकल के गीत के बोल हैं दिल तो पागल है। हे भगवान, क्या चल रहा है ये? और लोग पसंद भी कर रहे हैं आज के जमाने के लोग। और सिर्फ दिल तो पागल नहीं है, दिल तो बच्चा है। मैंने कहा बड़ा कब होगा? और क्या एक जमाने का दिल मंदिर को आज बच्चा बना दिया और पागल भी बना दिया। इसीलिए आजकल का गीत नहीं है, पुराने जमाने का गीत है। ठीक है, रेडी? ओके, 1 2 3 स्टार्ट। एक साथ सुर और ताल में गाइएगा। आपके पास माइक नहीं है, मेरे पास माइक है। आपकी भी आवाज मेरे जैसे शक्तिशाली होनी चाहिए। ओके, 1 2 3 स्टार्ट। दिल है हाथ पैर तो मानता है जी, ये पुरानी क्यों नहीं मानता? पता बाबा, इसकी ट्रेनिंग नहीं ली। मन चंचल भटक रहा है बचपन से और उसको भटकाव में ही आज तक हम चला रहे हैं। घर में बच्चा आउट ऑफ कंट्रोल होता है, मनमानी करता है, माता पिता को पसंद नहीं आता है। सड़क में कोई व्यक्ति आपके साथ मनमानी करे, हमको पसंद नहीं आता है। लेकिन हमारा मन हमारे अंदर मनमानी कर रहा, मेरा नहीं सुन रहा है। फिर कहां जीवन रूपी यात्रा में हम सुख शांति को अनुभव करें? बहुत तकलीफ वाली बात है। मन मेरा सुनता नहीं है। चलो, वो मैं क्रोध वाले का दूसरा टूल बताता हूं आपको। क्यों मन नहीं लग रहा है? एक है, हमने हमारे जीवन में जो घटनाएं घट रही है उसको खेल नहीं समझा, उसको रियल मान लिया, और वो प्रभावित करता है। और वो इसीलिए प्रभावित करता है, उसका दूसरा मुख्य कारण है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत पावरफुल है। पापा को गुस्सा इसीलिए नहीं आया क्योंकि पापा गेम के शुरू से लेकर अंत तक वो झापड़ खा करके भी पापा ने कभी अपने आप को चोर माना ही नहीं था। पापा चोर का किरदार निभाते हुए भी, डरते हुए भी, सहनते हुए भी, घबराते हुए भी वो नाटक कर रहा था एक तो। और वो नाटक इसीलिए कर रहा था क्योंकि पापा को 500% 500% कॉन्फिडेंस था कि मैं पिता हूं, मैं तो यहां इस बच्चे की खुशी के लिए चोर का रोल निभा रहा हूं। इसीलिए गुस्सा नहीं है। आपको गुस्सा क्यों आता है पता है? क्योंकि मां हूं, सुनता नहीं है, इसका क्या होगा, गए काम से। भाइयों और बहनों, आप मां नहीं हो, आप पिता नहीं हो। माफी चाहता हूं, आप पिता का रोल निभा रहे हो। क्योंकि मैंने पहले दिन आपको कहा था, सत्य सदा और समान। क्या आप सारी दुनिया के पत्नी हो? गड़बड़ है। एक व्यक्ति की पत्नी हो, सारी दुनिया के मां बाप हो? नहीं, 2 बच्चों के, 3 बच्चों के माता पिता, 1 बच्चे के माता पिता हो। तो वो कंडीशन ही खराब है। मैं असत्य, रॉन्ग आइडेंटिटी के साथ जी रहा हूं। क्यों? क्योंकि जब मेडिटेशन करने बैठता हूं शाम को 6:30 बजे, तो मुझे बच्चा याद आया। पढ़ता नहीं है, क्या करूं उसके लिए? क्यों बच्चा याद आ रहा है? क्योंकि आप कौन हो गए? मां। आप मां नहीं हो। मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु शांत स्वरूप आत्मा, वो मेरा ओरिजिनल नेचर है। अभी मेरा रोल इन 2 बच्चों के लिए मम्मी का रोल है, इनकी मैं पत्नी का रोल है, इनकी मैं माता पिता का रोल है, इनका मैं चाचा हूं, मामा हूं, पति हूं, भाई हूं, दोस्त हूं, मित्र हूं। वो मेरे रोल हैं। शाहरुख खान बाजीगर मूवी में विलन का रोल निभाता है, उसको फिल्म फेयर अवार्ड मिल जाता है। दूसरा कोई मूवी में वो रोमांटिक हीरो का रोल निभाता है, उसमें भी उसको नेशनल अवार्ड मिल जाता है।
तीसरा कोई एक मूवी में वो पुलिस इंस्पेक्टर का रोल करता है, उसको सिनेब्लिट्स अवार्ड मिल जाता है। भाइयों और बहनों, शाहरुख खान है ना, वो रोमांस वाला हीरो है, ना वो विलेन है, ना वो पुलिस है। और हमारे उसके साथ पता है प्रॉब्लम क्या हो रहा है? उसने पुलिस का रोल किया, किसी को डांटा, अधिकार है पुलिस वाले को, तो डायरेक्टर ने कहा कट। वो घर पहुंचता है और अपनी पत्नी के साथ भी पुलिस के जैसे बर्ताव करता, तब तकलीफ होती है। आप पुलिस का रोल, आप दो बच्चों के लिए मां का रोल है, अच्छी मां बनिए, क्योंकि आप सत्य को समझते हैं। सत्य में मैं कौन हूं? शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप आत्मा। मम्मी का रोल आसानी से और अच्छा निभाइए, अच्छा निभाइए, फिर देखिए बच्चा कैसे आपको, आपकी हर बात मानेगा। समस्या ही तो ये है ना, मानता नहीं है दूसरे। क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि आप उन पर गुस्सा करते, परेशान होते। और वो गुस्सा और परेशानी का कारण वो नहीं है कि वो सुन नहीं रहा, वो कारण मैं हूं, क्योंकि मैं मां हूं। प्रश्न पूछूं? सदा जैसे ही आपकी पैदाइशी हुई, आप अपने मां के गर्भ से निकले, तभी से डॉक्टर थे क्या? तभी से आप मां थे क्या? अरे मैं मां बनी, मैं पत्नी बनी। आज मैं बैचलर हूं, कल मेरी शादी होती है, मेरा टाइटल चेंज हो जाता है, मैं हस्बैंड हूं। फिर कल बच्चा पैदा होता, मैं पिता हूं। बचपन से ही तो पिता नहीं थे ना। कल मैंने आपको बताया था ना, नाम 12वें दिन रखा गया, 11 दिन तक कौन थे? वो आपका सत्य परिचय नहीं है। सत्य परिचय है मैं आत्मा, शांत स्वरूप, अच्छी शांति वाली मम्मी। आसानी से आप अपने 23 घंटे के जीवन को, क्योंकि आप अब योग युक्त हैं, वो सिर्फ 1 घंटे का योग नहीं, 23 घंटा सुख के साथ, शांति के साथ, आनंद के साथ, सही कर्म के साथ आपका योग है। आप गलत नहीं कर रहे हो। क्यों गलत नहीं कर रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है मैं कौन हूं। समस्या यह है कि मैं कौन हूं भूल गया हूं। हां या ना? रिलैक्स, इट्स ओके। इट्स द रॉन्ग आइडेंटिटी, और हम इसमें बहुत उलझे हुए हैं। पति समझ करके मैं पत्नी पर गुस्सा कर रहा हूं, अत्याचार कर रहा हूं, सासू मां हूं, महिला हूं, स्पीकर हूं, अहंकार आ रहा है मुझे। 25 साल से ब्रह्मा कुमारी इसमें सारी नहीं हूं। कौन हूं? शांत स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, प्रेम स्वरूप। हाँ, फिर ब्रह्मा कुमार, पति पत्नी मां, जो जो भी रोल है, दोस्त मित्र, बेटा बेटी, लेकिन कैसा बेटा? शांति वाला, प्रेम वाला, आनंद वाला। एक और उदाहरण देता हूं, ये एप्लीकेशन है भाइयों और बहनों, लेकिन वो जो आत्मा कैसी है, क्या उसका नेचर है, कहां से आई है, कहां को जाना है, वो कल से आपको दीदियां बताएंगे। मुझसे ज्यादा अनुभवी है दीदी। हाँ, गिरीश भाई थोड़ा मस्ती इधर उधर करके इंटरेस्टिंग सुनाता है, लेकिन यथार्थ आधार, उसका जो फाउंडेशन है, वो हमारी बहनें सिखा, मैंने भी उनसे ही सीखा है। आपको लगता है मैं कोई ऊपर से सीख के आया हूं? नहीं, वो दीदियों ने मुझे सिखाया है। उनकी तपस्या है, वो योगी हैं, पवित्र हैं, शुद्ध हैं। हाँ, भल गिरीश भाई जैसे बहुत हंसी मजाक नहीं भी करते होंगे, बट दैट्स ओके। हमेशा हंसी मजाक काम नहीं करता है। और मैं भी आपको हंसी मजाक के साथ साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डीप अंडरस्टैंडिंग वाली बातें बता रहा हूं। वो आप सीधे सीधे सुन लीजिए या घूम फिरा के हंसी मजाक से, बात तो बराबर है जी। वो पसंद आकर के आप अपने जीवन में। आपको एक और किस्सा सुनाता हूं। मेरे पास एक बार मुंबई में कॉल आया, मैंने देखा अननोन नंबर था। मैंने कहा हाँ बोलिए। बोला गिरीश बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ। बोला मुझे पहचाना क्या? मैंने कहा भाई साहब, मैं दिन में कम से कम 300-400 लोगों, नए लोगों से मिलता हूं। कल मैं पुणे में चले जाऊंगा, फिर आगे चले जाऊंगा, मैं आपको पहचान नहीं पाया, प्लीज आइडेंटिफाई योरसेल्फ। मैंने कहा, बोला पहचान। मैंने कहा भाई साहब नहीं पहचान सकता हूं, प्लीज बताइए। तो फिर मैंने उनको पूछा कि अच्छा कौन से शहर से मैं आपको मिला हूं, कब मिला हूं, ये बता दो। तो उसने कहा बचपन में मिले थे। यार 2 दिन पहले का याद नहीं रहता है मुझे, अब तुम बचपन का बोल रहे हो। मैंने कहा भाई साहब प्लीज परेशान मत करिए, बताइए कौन है।
तो बोला मैं अविनाश बोल रहा हूं। तो मैंने कहा बोलिए अविनाश जी। बोला ओए, तेरे साथ क्लास में पढ़ता था, मैं तेरा क्लासमेट था। मैंने कहा कौन अविनाश, मेरे को तो कोई याद नहीं है। तो उसने बचपन की एक दो घटना बताई। ओ मुझे याद आ गया। मैंने कहा अविनाश तू कहां से बोल रहा है? बोला मुंबई से बोल रहा हूं। मैंने कहा तू कब आया मुंबई? बोला क्या तू कब आया, यही हूं 15-20 साल से। मैंने कहा ओ माय गॉड, मैं भी 15-20 साल से यही हूं, 25 साल हो गए। मैंने कहा अब तू मेरे को फोन कर रहा है, बोल कैसे फोन किया? तो अविनाश ने कहा गिरीश मेरे को ना तेरी बहुत जरूरत है। मैंने कहा हाँ बोल, मैं क्या मदद कर सकता हूं? बोला मैं है ना टीवी देख रहा था, तो टीवी में गलती से चैनल चेंज करते समय पीएम टीवी, ब्रह्मा कुमारी का एक पीएम टीवी आता है, उसमें कोई एडवर्टीजमेंट और इधर उधर गलत समाचार सब अच्छा 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 है। बोला वो देख रहा था तो तेरा कार्यक्रम आ गया उसमें, और नीचे लिखा था प्रोफेसर ईवी गिरीश। और बचपन में ना मेरे मित्र ना मुझे ईवीजी कहते थे, जैसे शाहरुख खान को एसआरके कहते हैं ना, मेरा निक नेम था ईवीजी ईवीजी ईवीजी। बोला वो मुझे स्ट्राइक कर गया ईवीजी। मैंने पूरा कार्यक्रम देखा तेरा, मेरे को तेरा कार्यक्रम तो अच्छा नहीं लगा। ऐसा भी कोई बोलता है क्या? वो तो सीधे सीधे बोल दिया मेरे को तेरा कार्यक्रम अच्छा नहीं लगा, लेकिन तेरी एक चीज मुझे बहुत पसंद आई। मैंने कहा कौन सी चीज? बोला तू एक्टिंग बड़ी जबरदस्त करता है। मुझे अच्छा भी लगा, पहले तो उसने मेरा इंसल्ट कर दिया तो मैंने कहा छोड़, लेकिन अच्छा कहा। मैंने कहा हाँ बोल अविनाश, जो मदद चाहिए मैं करने को तैयार हूं। पहले तो कुछ और कह रहा था, क्योंकि अब उसने बोल दिया तुम्हारी एक्टिंग अच्छी है, तो हम भी थोड़ा ऑफर कर दिया। बोला गिरीश मैं ना एक नाटक कंपनी चलाता हूं। मैंने कहा व्हाट? यार कोई इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, विदेश में जाकर साइंटिस्ट बने, तू नाटक कंपनी, ये कोई प्रोफेशन होता है क्या? बोला ओए मजाक मत उड़ा, तू जितना साल भर में कमाता है ना, मैं 2 महीने में कमा लेता हूं। मेरा ट्रूप जो है ना विदेश घूमता रहता है, मैं डॉलर में पाउंड में इसमें कमाता हूं, तू तो भारतीय करेंसी में कमाता है। मैंने कहा नहीं नहीं, इंसल्ट करने की बात नहीं थी, मतलब नाटक कंपनी कोई प्रोफेशन तो नहीं होता जी, कौन करेगा? बोले बोला मैं जूहू बीच के सामने रहता हूं, मेरा बंगलो है। मैंने कहा ओ माय गॉड। मैंने कहा नहीं नहीं प्लीज बुरा मत मान, मतलब नाटक कंपनी सुन के मैं थोड़ा सा मैंने कहा हाँ बोल तेरे को क्या मदद चाहिए? तो उसने कहा प्रॉमिस कर, ना तो नहीं करेगा। मैंने कहा ना मतलब बोल तो सही क्या करना है? अब तुम बोलेगा मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए तो मैं कहां से ला के दूं? फिर बोलेगा तूने प्रॉमिस किया था। मैंने कहा हो देख, मैं 2 दिन के लिए हूं, फिर मैं वापस जा रहा हूं, ये 2 दिन में क्या मदद हो सकती है तो पूछ। बोला नहीं तू कर सकता है। मैंने कहा हाँ, तो फिर कर सकता हूं तो बोल, वचन दिया। बोला गिरीश मेरा ना रामायण का नाटक चल रहा है। तो मैंने कहा सो? बोला हनुमान जी की ना तबीयत खराब है। आप लोग बिल्कुल अच्छे नहीं हो जी, हनुमान जी की तबीयत में आप मुस्कुरा रहे हो, आपकी भावनाएं ठीक नहीं। तो मैंने कहा तुम्हारे हनुमान जी की तबीयत खराब तो मैं क्या करूं? बोला गिरीश ना नहीं करना। मैंने कहा मतलब? बोला तुम्हारे दर्शक है ना, मेरे को देख करके ना आलू गोभी टमाटर फेंकेंगे। अरे हनुमान जी की बॉडी होती है जी, ये दुबला पतला हनुमान। बोला नहीं नहीं गिरीश तेरे को नहीं पता, मैं दर्शकों की साइकोलॉजी जानता हूं, पिछले 20 साल से नाटक कर रहा हूं, लोगों की भावनाएं टच होनी चाहिए, बाकी हुलिया से इंपॉर्टेंट नहीं है। दोस्तों मैं बचपन से हनुमान जी का भगत रहा हूं, बॉडी आज तक बना नहीं पाया, कम से कम हनुमान का किरदार निभाने मिल जाए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? मैंने कहा हाँ, ताली बजा रहे हैं भाई बहुत। मैंने कहा रिस्क तेरा है, और मैंने कोई एक्टिंग वैक्टिंग की? बोला नहीं तेरे ना रग रग में एक्टिंग बसा हुआ है। मैंने कहा ठीक है जी। हाँ आराम से आराम से। हाँ वो माता जी को ना साइलेंट करना दिखा दीजिए, ठीक है? हाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके मोबाइल से आप ही परेशान हो रहे, वो खुद भी हो रही है। आई कैन अंडरस्टैंड, दैट्स ओके। अब मैं पहुंच गया जी, 3 शो था उनका, शाम को एक, मिड राइट को एक, और रात को 10:30 बजे एक। अब मैं ग्रीन रूम में गया, मेकअप तो करना है ना, तो मैंने ये कुर्ता पैजामा सब उठाकर एक थैली में रख दिया, और वो हनुमान का ड्रेस पहना और मेकअप कर रहा था। जब मेकअप रूम में मेकअप कर रहा था तो एक व्यक्ति ने आके मेरे पीठ को थपथपाया। मैंने कहा हाँ बोलिए। तो उसने मुझे देख के बोला कौन हो तुम? क्या जवाब दूंगा?
हनुमान हूं? ये सब है ना, बहुत छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, लेकिन जीवन की एकाग्रता को, स्ट्रेस से मुक्ति को, क्रोध मुक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कौन हूं? मैं पिता हूं, बच्चा नहीं सुन रहा है, बात नहीं मान रहा है, वो अपनी मर्जी से शादी कर रहा है, थक गया, हमारी बात नहीं मान रहा है। ठीक है, तो जैसे उसने पूछा कौन हो, तो मैं कहूंगा मैं प्रोफेसर गिरीश हूं, ब्रह्मा कुमार गिरीश हूं। तुम्हारा जो डायरेक्टर है ना अविनाश जी, वो मेरा बचपन का मित्र है। हनुमान जी, तुम्हारे हनुमान जी की तबीयत खराब होगी, मुझे कहा है हनुमान जी का रोल करेंगे। बोला सॉरी साहब, मैं ना यहाँ का सिक्योरिटी में इंचार्ज हूँ, आप नए व्यक्ति को देखा कि कैसे अंदर आ गए और क्या आप कर रहे हो, इसीलिए हमको सुरक्षा की जिम्मेवारी है, इसीलिए सॉरी। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप अपना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए सिक्योरिटी के लिए। अब पर्दा खुल गया और नाटक शुरू, और गिरीश भाई हनुमान का डायलॉग भी बोल रहा है। और पुराने जमाने में अगर आपने नाटक देखा हो तो स्टेज में ना ऐसे विंग्स बने होते थे जहां से किरदार अंदर आते थे, और इतना सारा डायलॉग याद नहीं होता था, तो वो जो किरदार होता था ना, वो विंग्स के नजदीक जाकर के वो प्रॉम्प्टर होता था, एक कानाफूसी करने वाला, वो उसको दूसरा डायलॉग कर, हाँ उसको याद आ जाता था, फिर स्टेज में आकर वो डायलॉग। आपने रामायण का रामलीला अगर देखा हो, कितना याद करेगा व्यक्ति, ठीक है ना। तो मैं जैसे ही वहां गया, तो जो भाई मेरे को कानाफूसी कर रहा था, प्रॉम्प्टर था, उसने मुझे स्टेज में ही पूछ लिया आप कौन हो। अब स्टेज में हूं मैं, हनुमान का रोल कर रहा हूं, तो भी दोस्तों मैं बोलूंगा प्रोफेसर गिरीश 9920612131 नंबर लिख ले, बाद में पूछना कौन हूं, अभी नाटक करने थे। यस और नो? 24 घंटे अनेक रोल निभाते हुए भी मुझे याद है मैं गिरीश हूं, मैं गिरीश हूं, मैं गिरीश हूं, मैं गिरीश हूं। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, शांत स्वरूप हूं, याद नहीं है। याद करना, माँ बच्चे को सहज याद कर लेती है, पति पत्नी एक दूसरे से स्नेह के कारण याद करने के लिए पद्मासन और संगीत और लाल लाइट और शाम का समय नहीं, चलते फिरते गाड़ी चलाते आवाज के बीच में भी बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है, क्योंकि स्नेह है, संबंध है। मेरा मेरे साथ ही संबंध नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैंने क्या कह लिया, मम्मी हूं, पिता हूं, भाई हूं, वो सत्य नहीं है। कल भगवान ना करे, कल मेरी बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो पप्पा गया, अब किसके पप्पा हो जी आप? ओम शांति। सत्य सदा और समान, मैं आत्मा आप आत्मा, हम दोनों आत्मा, आत्मा का पिता एक। वो परमात्मा भी कभी मरता नहीं है, मैं आत्मा और आप आत्मा भी कभी नहीं मरते, हम सदा संतान उसके रहेंगे। भले महिला के शरीर में हो, अभी हो, शरीर छोड़ने के बाद कल पुरुष शरीर में बनते हो, मेरे परिवार में जन्म लेते हो, किसी और परिवार में लेते हो, हम सब एक पिता की संतान, आत्मा आत्मा, भाई भाई, भाई बहन। वो संबंध सदा और समान रहेगा। पता नहीं है पिछले जन्म में आप कहां थे, मैं कहां था, बट दैट्स ओके, क्योंकि भाई भाई हैं, क्योंकि आपस में एक ही परिवार के हैं, आपस में स्नेह, प्यार, कल्याण, किसी के लिए भी गुस्सा नहीं। वो कहानी कंप्लीट कर देता हूं। नाटक तीनों पूरा हुआ, रात को 11:30-12 बजे तीसरा शो खत्म हुआ। जैसे ही पर्दा गिरा, ये मेरा अविनाश डायरेक्टर स्टेज में चढ़ गया, पर्दा गिर गया, लोगों ने खड़े होकर ताली बजाया, इतने खुश हुए। अविनाश को तो इतना टेंशन हो रहा था, हनुमान का नहीं रहेगा तो क्या होगा। वो आया स्टेज में, मुझे गले लगा लिया, बोला गिरीश मानना पड़ेगा यार, तेरे को कभी भी ओम शांति छोड़ने का मन करे तो मुझे ज्वाइन कर लेना। तेरा भविष्य बहुत अच्छा और मैं तुझे डॉलर में पेमेंट करूंगा। मैंने कहा ओए, नौकरी ही करनी होती तो आज से 25-28 साल पहले नौकरी क्यों छोड़ता, फिर ब्रह्मा कुमारी इसमें क्यों आता। ना ना ना, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। बोला नहीं नहीं, ऑफर दे रहा हूं बट तेरा स्कोप बहुत है, तू फिल्म भी ज्वाइन कर सकता है, तेरा स्कोप इतना अच्छा है। मैंने कहा नहीं नहीं, वो सब नहीं करना है मुझे। अब मैंने कहा चलता हूं, थैंक यू सो मच, तेरा भी बहुत दिल से धन्यवाद,
ऐसे दुबले पतले को तू हनुमान बनाकर नाटक भी करवा दिया, मैं तो कभी सपने में नहीं सोच सकता था। बोला गिरीश, मैं अपने लोगों को ना पैसे देता हूं, नौकरी पर बेसिस में, सबका आजीविका है, तू तो मित्र है, तेरे को मैं पैसे तो दे नहीं सकता हूं। मैंने कहा पर पैसे के लिए थोड़ी ना आया हूं यहाँ पर, मैं तो मदद के हिसाब से आया। बोला नहीं नहीं, मैं खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, बता तेरे को क्या चाहिए। मैंने कहा मुझको कुछ नहीं चाहिए। बोला नहीं नहीं नहीं, मैं तेरे को कुछ भी गिफ्ट दे दूं, इससे अच्छा है कि तू बता तेरे को क्या चीज चाहिए, तो तेरे को उससे फायदा भी होगा। दादी जी 80 साल की, पोत्रे के बर्थडे पर उसको इतना बड़ा गिफ्ट देती है। ओ छोटू इतना एक्साइटेड होता है, सुबह से देख रहा है इतना बड़ा पैकेट है, कब खोलूंगा। शाम को बर्थडे केक काटा, उसने सबसे पहले दादी का गिफ्ट, इतना बड़ा बक्सा खोल के देखा, उसके अंदर एक छोटा बक्सा, उसको खोला तो एक और छोटा बक्सा, और भी छोटा बक्सा, और भी छोटा बक्सा। छोटू पसीना पसीना एक्साइटेड, दादी बहुत स्मार्ट थी, देखा तो इतना छोटा सा बॉक्स और उसमें मिनी साइज का भगवत गीता। छोटू भी स्मार्ट था, दादी के 81st बर्थडे पर इतना बड़ा गिफ्ट दिया। दादी ने खोला, उसके अंदर एक छोटा बक्सा, फिर एक छोटा बक्सा, फिर एक छोटा, इतना छोटा बक्सा। और दादी ने खोल के देखा तो उसमें फुटबॉल, खेलो अभी फुटबॉल। 81 गिफ्ट। अरे गिफ्ट वो देना चाहिए जो मेरे फायदे का हो, कुछ भी उठा के दे देते हैं, अब हम उसको बाजू में रख देते हैं। हाँ या ना? तो मेरे मित्र ने कहा तेरे को क्या चाहिए, माइक चाहिए, कैमरा चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, मैं विदेश से लेकर आऊंगा, तुम्हारा इस्तेमाल होता होगा। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर बोला नहीं, जाने नहीं दूंगा, पहले बता क्या चाहिए। मैंने सोचा और फिर मैंने उससे एक चीज कहा, मैंने एक चीज तू मना तो नहीं करेगा? बोला बोल तो सही यार, मैं तेरे को पैसे देने के लिए भी तैयार हूं। मैंने कहा नहीं पैसे वैसे नहीं चाहिए, बस एक ही इच्छा है। बोला बोल क्या चाहिए। मैंने कहा ये मना तो नहीं करेगा? बोला बोल। हनुमान का ड्रेस रख लो। उसने कहा व्हाट, तू क्या करेगा हनुमान का ड्रेस? मैंने कहा यही पहन के सोऊंगा, यही पहन के खाना खाऊंगा, क्योंकि मैं हनुमान का भगत रहा हूं, 24 घंटे यही पहन करके घर में घूमूंगा। उसने कहा रख, वैसे ही लग रहा था तेरा एक ढीला है, और पहले दिन तो आपने मुझे एक पागल खाने भी एडमिट कर दिया था, अब तो लग रहा पूरा ही ढीला है। बोला रख, और बोला तेरे को पसंद हो ना तो मैं तेरे को एक और दूसरा जोड़ा भी सिलवा कर भेज देता हूँ, कुरियर कर देता। मैंने कहा कर दे। मैंने कहा एक और चीज करूं? बोला हाँ कर। मैंने कहा यही पहनकर घर जाऊं? बच्चा होता ना बर्थडे के दिन वो जो नया ड्रेस है उतारता ही नहीं है, वही पहन के उसको सोना है, वही पहन के खेलना है, वही पहन के उसको स्नान करना है। मम्मी बोलती बेटा हो गया, अभी उतारो, अगले फंक्शन में। नहीं मेरे को यही पहनना है। हाँ ऐसे ही है ना, हम भी ऐसे ही थे। उसने कहा कर तेरे को जो करना है। मैंने ये व्हाइट कुर्ता पैजामा वाली थैली हाथ में उठाई, यही ड्रेस पहनकर ऑडिटोरियम से बाहर निकला, सड़क पे चल करके बस स्टॉप में आया। रात के 12 बजे, उस समय थोड़ा बस की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। एक बस, कुछ लोग है ना बस का इंतजार कर रहे थे, वो मुझे घूर के देखने लगे, और एक तो पास में आके देखने लगा, और मैंने कहा मैं ही हनुमान हूं, पीछे भाग गया हूं। मैंने कहा यार हनुमान जी सामने तो डर कह रहा है, हर दिन तो उसके मत्था टेकता है और तो घबरा रहा है। चलो छोड़, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। बस आई, मैं भी चढ़ गया। वैसे तो खाली था, लेकिन जल्दी जल्दी में एक सीट पे एक व्यक्ति बैठा था, मैं उसके बाजू में बैठ गया। उसने मुझे घूर के देखा। मैंने उसको कहा मैं ही हनुमान हूं। वो खड़ा हो गया, और वो दरवाजे पे जाके खड़ा हो गया और घूर घूर के मुझे देख, उसका स्टॉप भी नहीं आया। तो भी प्रश्न पूछूं दोस्तों, बुरा मत मानिएगा। मान लीजिए हाइपोथेटिकली, मान लीजिए हनुमान जी यहां आज कौन सा दिन है, 16 तारीख, 16 जून 2025 के 8:13 पर यहां प्रत्यक्ष हो जाए, आप मानोगे उसको ये हनुमान जी है? क्या बात है। हाथ धो के पीछे पड़े, और वो जब आएगा तो कैसे पहचानेंगे? पता है क्यों? क्योंकि हम इतने कंफ्यूज्ड हैं, इतने डाउट में हैं। अगर वो आ भी जाए, क्या प्रमाण है कि आप उसको बोलोगे यही सत्य हनुमान है? आप समझ रहे हैं मन का कॉम्प्लिकेशन को, समझ रहे हैं? यथार्थ परमात्मा को वो जो है जैसा है पहचानने का भी भाग्य चाहिए, ऐसे ही नहीं पहचान सकता है व्यक्ति।
बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि वो सत्य है या वो असत्य है, प्रॉब्लम उसमें नहीं है, प्रॉब्लम मेरे है, मेरी दृष्टिकोण में ही इतना कंफ्यूजन है। क्योंकि पहला चीज ही हम डाउट करते हैं हर चीज पे, वो विश्वास, वो फेथ। बच्चों पर हमको डाउट है, पता नहीं क्या करेगा। सॉरी हाँ, एक मां बच्चे पे डाउट करे, इससे बड़ा दुर्भाग्य उस बच्चे का नहीं हो सकता। सारी दुनिया डाउट करे, मैं समझ सकता हूं कि उसको क्या लेना, लेकिन माता पिता, हमको तो सिर्फ उसको प्रोत्साहन, उसको एनकरेजमेंट, उसको विश्वास, उसको। और फिर हम बच्चों से दुखी हैं क्योंकि जब बड़ा हो गया वो हमारी बात ही नहीं मानता। चलो छोड़ो, लास्ट क्लाइमैक्स, मैं तो अपने बस स्टॉप पे उतरा, अब चल के जाना था, करीब 15-20 मीटर चल के जाना था घर। मैं जब चल के जा रहा था रात के 12:30 बजे, कुत्ते भौंकने लगे। मैंने कहा हनुमान जी की दुर्दशा। माफी चाहता हूं दोस्तों, मैं आज भी हनुमान जी का भक्त हूं, लेकिन उसकी रियलिटी क्या है, उसकी सत्यता क्या है, और आज के वर्तमान परिवेश में कैसे पहचानेंगे भगवान कौन है, वो आपको हमारी दीदी बताएंगे कल से। भगवान बहुत 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 राजयोग मेडिटेशन में जितना आत्मा ज्ञान का इंपॉर्टेंस है, उससे डबल इंपॉर्टेंट है परमात्मा ज्ञान। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसीलिए शॉर्ट में आपको परमात्मा जरूरी क्यों है वो मैं आपको बताता हूं। कल हमने दो चीजों का भेद समझा, एक है शरीर और दूसरा आत्मा। शरीर को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, शरीर को जीन्स एंड टी शर्ट चाहिए, शरीर को चश्मा चाहिए, शरीर को घड़ी चाहिए। एग्जाम्पल लिया था, हमको जीन्स एंड टी शर्ट चाहिए। आत्मा को जीन्स एंड टी शर्ट नहीं चाहिए, आत्मा को चश्मा नहीं चाहिए, आत्मा को गुलाब जामुन भी नहीं चाहिए, आत्मा को रोटी कपड़ा मकान भी नहीं चाहिए। आत्मा को सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति चाहिए। और हमारे डॉक्टर सतीश गुप्ता जी हैं, उन्होंने वो जो डॉक्टर कलाम जी के साथ मिलकर रिसर्च किया ना, वो सातों चीजों का बताते हैं कि ये जो 7 क्वालिटीज हैं आपके 7 ऑर्गन सिस्टम को नरिश करते हैं। जितना ज्यादा आपको सत्यता का ज्ञान है, नॉलेज इज ट्रुथ, उतना आपका नर्वस सिस्टम ठीक रहेगा। जितना ज्यादा आनंद, आपका तीसरा नेत्र, उतना ज्यादा आपके जीवन में हार्मनी होगा। जितना ज्यादा शांति, तीसरा चक्र, सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, उतना आपको लंग्स, जब मनुष्य घबराता है ना, क्रोध करता है ना, उसकी सांस ऊपर नीचे चढ़ जाती है। लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जितना स्नेह, हार्ट चक्र, उतना आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। प्रश्न पूछूं, हार्ट अटैक पुरुषों को ज्यादा होता है या महिलाओं को ज्यादा होता है? क्या बात है जी, बहनों को क्यों नहीं होता? तो एक भाई ने कहा उनको हार्ट ही नहीं होता है। अच्छा, ये भाई लोग है ना एकदम सुपर है, ठीक है। अगर मैं इसके साथ कनेक्ट करूं, इमोशंस के साथ कनेक्ट करूं, माताएं प्यार की प्रतिमूर्ति होती हैं। पिता में, पुरुष में होता है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं। उनको बचपन से बोला जाता तुम लड़का है, तू लड़का है, तू रो नहीं सकता है, ये प्यार व्यार नहीं है, तेरे को जिम्मेवारी लेना है, तेरे को कड़क बनना है, तेरा डिसीजन स्ट्रांग होना चाहिए, तेरे को जिम्मेवारी उठानी है। और जब मम्मी बोलता है तू लड़का है, तब तक तो पता ही नहीं था कि लड़की क्या है लड़का क्या। अब हम उसको बोल रहे तुम लड़के हो, लड़की। ये 50 साल का आइडेंटिटी है, मैं लड़का हूं, मैं पुरुष हूं, मैं रो नहीं सकता हूं। और यहां तुम लड़की हो, तुम लड़की हो, तुम रात को अकेले घूम नहीं सकती, तुम जीन्स पैंट नहीं पहन सकती, तुम ऐसे बात नहीं कर सकती, तुम ऊंचे आवाज में, तुम लड़की हो। लड़की माना सहन करो, चुप रहो, सहम हो, सामने वाले को राइट मानो, क्योंकि तुम्हें दूसरे घर जाना है। प्रश्न पूछूं, घुटनों का दर्द, हिप सर्जरी पुरुषों को ज्यादा होता है या महिलाओं को ज्यादा होता है? डर, घबराहट सहन करना, आपका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, पावर, मूलाधार चक्र, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। सोचो तो सही, पत्नी हूं, महिला हूं, पुरुष हूं, ओम शांति जी,
मैं शक्तिशाली हूं, आपको घुटनों का, हड्डियों का प्रॉब्लम नहीं होगा। पेट, खुशी, हमारे शास्त्रों में लिखा है खुशी जैसी खुराक नहीं। जिस दिन एग्जाम हमारा खत्म होता था ना, उस दिन मैं खाना ही नहीं खाता था, इतने खुश, खेलने में बिजी, भूख नहीं लगेगी। आपको पता है खुशी का एक हार्मोन होता है, शरीर एक हार्मोन रिलीज करता है जब व्यक्ति खुश होता है, वंडरफुल, सेरोटोनिन, टू गुड। और आपको पता है सेरोटोनिन शरीर में सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? नो, इट्स योर गट। सॉरी, मैंने भी ऐसे ही उत्तर दिया था, मैंने कहा था और मैं ही इतना आश्चर्यचकित हुआ, लगभग लगभग 95% ऑफ योर सेरोटोनिन इज फाउंड इन योर गट। इसको दूसरा ब्रेन कहते हैं। जब आप खुश होते हो ना, एक्टिव होता है। डोपामीन इज अ प्लेजर हार्मोन, इज फाउंड इन योर ब्रेन, नॉट सेरोटोनिन। आप आत्मा के सातों गुणों को शाम को, सुबह 1 मिनट 2 मिनट चलते फिरते उठते बैठते इसको अनुभव करें। अनुभव करने से आपका ये सब एक्टिवेट होता है। हीलिंग, अ डॉक्टर कैन ओनली ट्रीट, सॉरी डॉक्टर साहब, अ डॉक्टर कैन ओनली ट्रीट। हीलिंग, हीलिंग का डॉक्टर मेरे अंदर बैठा है। ये जो ब्रेन है ना, 2 ब्रेन है, एक इलेक्ट्रिकल ब्रेन है और केमिकल ब्रेन है। आपका जो दवाई की दुकान है ना, वो यहीं पर है, वो केमिकल है, उसका साइड इफेक्ट है। इसको एक्टिवेट करिए, मैं आपको बताऊंगा मेडिटेशन में कैसे काम करता है ये। तो 2 चीजें हैं, एक है आत्मा, दूसरा है शरीर, ठीक है। परमात्मा क्यों जरूरी है? योग माना आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध। गिरीश पति का हनुमान जी के साथ संबंध लगेगा ही नहीं। आप लगे रहो जी, आपका लाइन ही नहीं जाएगा। आपको 2 तार को कनेक्ट करना है तो इसकी रबड़ निकालनी पड़ेगी, इसकी रबड़ निकालनी पड़ेगी, अंदर का कॉपर वायर को टच, ये शरीर रूपी रबड़ को निकालिए। यही बाधा है, यही आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। 1 मिनट मेडिटेशन करना, मैं इस देह से अलग। जब देह नहीं हूं तो बच्चा कहां से याद आ गया? शरीर ही नहीं हूं जी, मैं मम्मी नहीं हूं, 1 मिनट के लिए मम्मी नहीं हूं। 1 मिनट के बाद अच्छी मम्मी बन जाइए, क्योंकि आपने शांति को अनुभव कर लिया। शांति का बैटरी चार्ज करिए, अच्छी मम्मी बनी। आप हैं मम्मी, लेकिन सिर्फ 2 बच्चों की। ओरिजिनल में आपका सत्य स्वरूप ज्योति बिंदु, शक्तिशाली आत्मा, प्रेम स्वरूप, सदा प्रेम। आप मानो ना मानो वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, लेकिन मम्मी प्रेम स्वरूप है। मैं अपनी प्रेम को कभी नहीं खोऊंगी, फिर सामने वाला समझेगा। प्रेम में ताकत होती है। चलो प्रेम आया तो प्रेम का एग्जाम्पल दे देता हूं। मेरा जो बड़ा वाला बेटा है ना, इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में, अभी उसको एडमिशन मिला। मैं बहुत अच्छा पापा हूं, मैंने कभी उसको डांटा नहीं, धमकाया नहीं, उसको हर प्रकार से फ्रीडम दिया, और वो अच्छा भी है। उसने कभी उसका फायदा भी नहीं उठाया, बड़ा संस्कारी है, बड़ा लायक है। तो एक दिन मुझे फोन करके कहता, पापा आप घर में हो? मैंने कहा हाँ। बोला आपसे मिलना है। मैंने कहा ये अपॉइंटमेंट क्या लेने की जरूरत है, आजा। आया और सीधे मेरे कमरे में आया। मैंने कहा हाँ बोल, बैठ। बोला पापा आपको एक समाचार देना था। मैंने कहा बोल। बोलते पापा मैं फेल हो गया। मेरे को थोड़ा सा तनाव हुआ कि फेल हो गया है, लेकिन खुशी ज्यादा हुई कि सच बता रहा है, डरता नहीं है, घबराता नहीं है। मैंने अब सोच ही रहा था कि मैं क्या उसको कहूं, उसने दूसरा स्टेटमेंट कह दिया, पापा मुझे पता है मैं क्यों फेल हो गया। मैंने कहा अहो धन्य तेरा पिता, तुझको गलती की और गलती का कारण भी पता है, नहीं तो मेरे बाकी बच्चे बाल उड़ जाएंगे। तू क्यों फेल हुआ, क्या गलती किया, वो भी बताने की जरूरत है। खुद ही बोल रहा है मैं जानता हूं क्यों फेल हुआ। मैंने कहा वंडरफुल पप्पा गिरीश। अब मैं सोच ही रहा था मैं क्या जवाब दूं, उसने तीसरा कह दिया, पापा मुझे पता है मुझे क्या करना है ताकि मैं अगले साल पास हो जाऊं। मैंने कहा तेरे पापा के चरण छू लेता हूं मैं। इतना अच्छा पापा कि बेटा इतना समझदार, गलती की, गलती को स्वीकार किया, गलती का कारण जानता है, गलती को सुधार करना भी जानता है।
हम माता पिता कितने भाग्यशाली हो जाएंगे अगर हमारे बच्चे ऐसे हो जाएं। और मैं तो अपना पीठ थपथपा रहा था, पांव छू रहा था, और क्या क्या गले भी लगा सकता तो गले भी लगा रहा था। मैंने कहा कर, यू नो व्हाट यू हैव डन, यू नो द रीजन, यू नो हाउ टू ओवरकम इट, प्लीज डू इट। पहली बार दोस्तों जब ये कह रहा था ना, मुझे लगा कुछ तो दाल में काला है। आज तक कभी नहीं फील हुआ, पहली बार ऐसा लगा कुछ तो गड़बड़ है। मैंने उसका मोबाइल चेक किया। हमारे घर में वो मेरा मोबाइल देख सकता है, मैं उसका मोबाइल, कोई पासवर्ड आसवर्ड कुछ नहीं। आप भी मेरा मोबाइल देख सकते हैं अभी भी, ठीक है। वो तो सिक्योरिटी रीजंस के लिए उन्होंने कहते हैं कि भाई आप उसका नंबर रखो, तो ठीक है। तो मैंने उसका मोबाइल देखा, व्हाट्सएप देखा, तो पता चला लड़की का मामला है। और वो लड़की को बिठा करके बाइक में घुमा रहा है, और उसको लिखता है आई लव यू, और वो लिख रहे आई लव यू 2। ये बंदा लिख रहा है आई लव यू 3, वो लिख रहा है आई लव यू 4। मैंने सोचा कहां तक जा रहा है इन बच्चों। और फिर एक दो मैसेज भी देखा, उसको लिख रहा है तुम मेरी आइसक्रीम हो। आइसक्रीम यार, हमारे जमाने में तो हमको कभी आइसक्रीम नहीं नजर आई है, इसको आइसक्रीम नजर, वो बोलता केक है, तुम बोलो क्या क्या नाटक। और ये सब में तकलीफ नहीं हुई, सबसे ज्यादा दुख कब हुआ जब ये बंदा, मेरा बेटा, उसको लिख रहा है तुम मेरी चांद हो। अरे चांद घर पर है, अरे तुम सूरज लिखो, सितारा लिखो, तारा लिखो, तुम चांद क्यों लिख रहा? चांद पर तो मेरा अधिकार है। आप उल्टा मुस्कुरा रहे हो, मेरी जान जा रही है यहां पर। चलो छोड़ो, मैंने उसको बुलाया, बोला आ, ये क्या नाटक चल रहा है, कौन सी लड़की है उसको लेके तो आई लव यू लिख रहा है? बोला पापा आपको पता चल गया। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन, नहीं पता चलना था। बोला नहीं, अच्छा हो गया आपने खुद पता लगा लिया, मैं सोच रहा था कैसे बताऊं। मैंने कहा ये बच्चे भी आज के 2 कदम आगे। मैं उसको समझा रहा था, बेटा मैंने तेरे को किसी चीज की मना की? तेरे को शादी करना है, तेरे को रहना उसके साथ, मेरे को थोड़ी ना रहना है। तू बता किस लड़की से शादी करना, मैं तेरे को करूंगा, लेकिन अभी नहीं, ये पढ़ाई का समय है, सही समय पर हर कार्य किया जाता है। मैंने तेरे को किसी चीज के लिए रोका? तेरे को स्कूबा डाइविंग करना था, मैंने वो करवाया। तेरे को कराटे सीखना था, मैंने कभी चीज मना किया? नहीं ना। और तू अच्छा भी है, तूने कभी कुछ गलत नहीं किया, लेकिन ये बेटा ठीक नहीं है। ठीक नहीं है मतलब दिस इज नॉट द राइट टाइम, लेट द राइट टाइम कम, मैं तेरी शादी करवाऊंगा। मैं उसको समझा रहा था, तब तक इनकी माताजी बीच में आ गई। उनका तो अलग दिशा में गाड़ी चल रहा है। अब इसको संभालू कि इनको संभालू, वो समझ में नहीं आ रहा था। इन्होंने देख लिया फोटो, और वो जो लड़की थी ना, वो थोड़ी डार्क कॉम्प्लेक्शन था, थोड़ी मोटी थी, इनको पसंद नहीं आया। ये लड़के को कह रही है बेटा, क्योंकि इनको बहू नजर आ रही है उसमें। ये बेटे को कह रही बेटा तेरे को प्यार ही करना था तो कोई सुंदर लड़की से कर। मैंने कहा तुम क्या सुना रही हो उसको? मैंने कहा दूसरे कमरे में जाओ, अलग सा तो मैं तुमसे बात करूंगा, पहले इसको तो हैंडल कर लूं। ये बंदा लड़की के पास जाकर कहता मेरे घर वालों को पता चल गया, तू भी अपने घर वालों को बता दे, और इन लोग अगर ज्यादा नाटक करेंगे ना, भाग के शादी करेंगे। प्रश्न पूछूं? लड़की को कह रहा है ये, मैं तुझे ना महारानी की तरह रखूंगा। मैंने कहा होए, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग फेल, और वो 2 साल फेल, संग का रंग भी लगता है, और तू उसको महारानी की तरह कैसे रखेगा? बोला पापा टैक्सी चला लूंगा। मैंने कहा तू कौन सा सिनेमा देख कर आ रहा है, ये जिंदगी है, ये कोई रियल वर्ल्ड नहीं है। बोला, मैंने कहा तेरे को पता है 1 लीटर डीजल की कितनी कीमत है? बोला मेरे को क्या पता, मोदी जी को पूछो, मिनट मिनट में चेंज होता है आजकल। आजकल तो कोई देखता भी नहीं है क्या रेट चल रहा है, बोलता सीधे 1000 का भरा दो, आधा टंकी कर दो, 5000 का भरा दो, पूछता भी नहीं होगा शायद। प्रश्न पूछूं दोस्तों? ये लड़का उस लड़की के प्यार में माता पिता को ठुकराने का दम रख रहा है, अनिश्चित भविष्य को होपफुल, आशावादी है, महाराजा महारानी बन के रहने वाला है, सो पॉजिटिव। प्रश्न पूछूं? आपका 10वीं में पढ़ने वाला बच्चा आप मम्मी के प्यार में क्यों नहीं कह सकता है मम्मी ये रहा मेरा मोबाइल फोन, मैं आपसे प्यार करता हूं एंड आई लव यू मॉम, ये रहा आपके चरणों में मोबाइल फोन, हाथ नहीं लगाऊंगा, पढ़ाई करूंगा बिकॉज आई लव यू मॉम। बाबूजी आपसे मैं प्यार करता हूं, मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, आईआईटी को क्लियर करके दिखाऊंगा क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं।
प्रश्न पूछूं दोस्तों? प्यार तो प्यार ही होता है जी। लड़की का प्यार, मम्मी का प्यार, पापा का प्यार, देश के लिए प्यार, संगीत से प्यार, क्रिकेट से प्यार, परमात्मा से प्यार। प्यार एक ही इमोशन है। लड़की के प्यार में इतना पावर है, हमारा प्यार का पावर काम नहीं कर रहा है। जस्ट सोचिए। और हम सारा दोष उनको देते हैं, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। बट आपका प्यार क्यों नहीं इतना इंपॉर्टेंट हो रहा है? करना पड़ेगा। जनरली माताएं प्यार के स्वरूप में होती हैं। प्यार, बच्चे ने गलती की, पापा आकर बोलते इसको 2 दिन खाना नहीं खिलाना, तब इसको अक्ल आएगी। मम्मी छुप करके रात को अंधेरे में उसको खिलाती है। प्यार है ना, वो प्यार का इमोशन आपके हार्ट को नर्चर करता है। पप्पा को प्यार है लेकिन वो रिलीज नहीं करते, वो कड़क, इसीलिए हार्ट अटैक। मैं नहीं कहता हूं, ये डॉक्टर सतीश गुप्ता जी, हमने 8 साल रिसर्च किया दोस्त, और 10,000 लोगों का एंजियोग्राफिक इवैल्यूएशन हमारा प्रूफ है। हम हर आत्मा को ईश्वर के प्यार को मेडिटेशन में, योग को अनुभव, वो हील करता है। कोई दवाई नहीं देते हम, जो डॉक्टर ने दवाई दिया वो दे रहे हैं, उनके लिए डायबिटीज का है, ब्लड प्रेशर का, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट दवाई है अंदर, वो रिलीज होना चाहिए। वो रिलीज के लिए आपको वो आत्मिक स्थिति और परमात्मा स्थिति। परमात्मा क्यों जरूरी है मैं बता देता हूं। आत्मा को प्यार चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए, ठीक है। मान लीजिए 2 मिनट के लिए आपसे नम्र निवेदन है, मनुष्य मनुष्य से 3 रीति से इंटरैक्ट करता है। एक है कर्म के द्वारा, वो भाई ने इतने प्यार से माइक रखा, वो छोटे भाई ने ये ऑन कर दिया, प्यार कर्म में दिख रहा है, दे लाइक मी, दे रिस्पेक्ट मी। पानी रख दिया, आपके घर में कोई आता है, आप उसको बहुत प्यार से हाथ जोड़ते, सत्कार करते, बिठाते, आपका कर्म। आप आए और मैं फोन पटक दूं तो आपको पता चले अरे इनका मूड खराब है जी। कभी कभी ऑफिस में जाके बैठते, वो साहब ही उसको चिल्ला रहे हैं, हम बोलते गए काम से, अब यहां ओम शांति की बात करना, वो वैसे ही तिल मिला रहे हैं। दिखता है कर्म से। नंबर 2 भाषा से। और नंबर 3 और सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका हमें पता नहीं है, वो है हमारे विचारों से। विचारों से वाइब्रेशंस बनते हैं। विचारों को शुद्ध करिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा मेडिटेशन में। हर एक के लिए, वो अच्छे हैं बुरे हैं, मेरा मानते नहीं मानते, उनको परिवर्तन करना है तो यहां से उनके लिए अच्छा सोचिए, ठीक है। मान लीजिए मैं आपका बेटा हूं 2 मिनट के लिए, ठीक है। आप मेरे माता पिता बैठे हैं, मुझे प्यास लग रही है, किससे मांगू पानी? अपनों से मांगू पानी या परायों से मांगू पानी? अपनों से। भारतीय संस्कृति में दूसरों से मांगना अच्छा संस्कार नहीं माना जाता, करेक्ट। जो मेरे उम्र से बड़े हैं, आप लोग इसको भली भांति समझ पाएंगे। हमारे जमाने में एंटरटेनमेंट, दूरदर्शन भी नहीं होता था, पास का दर्शन तो था ही नहीं, मोबाइल भी नहीं था। पता है उस समय एंटरटेनमेंट कैसे होते थे? हमारा परिवार किसी और के घर जाता था, वो परिवार वाले हमारे घर आते थे, हाँ या ना? हाँ। मैं स्कूल से आते ही साथ मम्मी को पूछता था, मम्मी आज किसके घर जाएंगे? मम्मी कहती कहीं नहीं जाएंगे, पढ़ाई करेगा। मेरा मूड ही खराब हो जाता। फिर मैं पूछता था, मम्मी हमारे घर कौन आएगा? मम्मी कहती कोई नहीं आने वाला, मतलब अब पढ़ना पड़ेगा। कोई हमारे घर आए, हम किसी के घर जाएं, उस दिन तो मम्मी का ध्यान उनके ऊपर रहता था, बच्चे बच्चे खेलते रहते थे, होमवर्क भी नहीं करते थे, पढ़ते भी नहीं थे, टाइम पास हो जाता था, हाँ या ना? आप भी मेरे जैसे थे? बहुत अच्छा अच्छा। एक दिन हम किसी के घर गए, और मैं तो बहुत छोटा बच्चा था। जैसे ही हम घर गए, बच्चे तो बड़े चंचल होते हैं, मैं सीधे उनके किचन के अंदर चला गया। और किचन में ना, पता नहीं आजकल मिलता है नहीं मिलता, रसना करके एक ड्रिंक आता था गर्मी में, आजकल आता है, हाँ, ऑरेंज कलर का, अलग अलग फ्लेवर, अभी भी मिलता है। क्या बात है, हमने तो नहीं देखा जी मार्केट में, एडवर्टीजमेंट भी शायद नहीं आता। वो रसना का बॉटल रखा था, मैंने सीधे आंटी को पूछ लिया, आंटी रसना पी लूं? मेरी माता जी शायद पिछले जन्म में सीआईडी में रही होगी, उसकी एक आंख और एक कान तो मेरे ही ऊपर ही थी, वो 1 सेकंड में प्रत्यक्ष हो जाती, कहां से पता नहीं। और मुझे बोलती चुप, और पल्लू से मुझे ढकती है और अंदर धम धम करके लगाती।
ताकि किसी को पता भी ना चले, ह्यूमन राइट वायलेशन भी ना हो। मीडिया ने और थम थम करके मारती और कहती आवाज आया ना तो और लगाऊंगी, चुप, रोना नहीं। और पता है मम्मी ने क्या कहा? नालायक, तेरे को जो चाहिए मुझसे मांगना, आंटी से क्यों मांगता है? तो अब मेरे को रोना भी आ रहा है, दर्द भी हो रहा है, लेकिन रो भी नहीं सकते, चिल्ला भी नहीं सकते। उस अवस्था में मम्मी ने कहा तेरे को जो चाहिए मुझसे मांगना। पता है मैंने क्या कहा? देती कहां हो? मतलब चित्त भी मम्मा का, पट भी मम्मा का। एक तरफ बोलती है तेरे को जो चाहिए मुझसे मांग, और जब मांगता हूं तो देती भी नहीं है। पता नहीं पप्पा कैसे हैंडल करते हैं इनको। भारतीय संस्कृति में दूसरों से मांगना अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, आप मेरे माता पिता बैठे हैं, मैं आपको कहता हूं मम्मी मुझे प्यास लगी। पानी किसको चाहिए? शरीर को या आत्मा को? शरीर को, करेक्ट। और भारत की माता पिता तो बच्चों के लिए जान लुटा देते। मम्मी के पास 3 बॉटल पानी है, छोटा छोटा बॉटल। मम्मी ने पहला बॉटल बच्चे को दे दिया। मैंने कहा मम्मी और चाहिए। मम्मी ने दूसरा बॉटल भी दे दिया। मैंने कहा और प्यास लग रही है। पता है माता जी क्या करती? नीचे उतर करके गाड़ी में जाकर 1 बॉटल पानी लेकर आती। मतलब क्लास भी छोड़ देती। मम्मी अपना जिंदगी, पापा अपना सुख सुविधाएं छोड़ के बच्चों के लिए कितना करते हैं हम। आप अपने माता पिता के लिए एक बार जोर से ताली बजाएं। आप माता पिता अपने लिए ताली बजाएं। हम भी बहुत अच्छे माता पिता हैं। मतलब ताली बजा दिया, अच्छे बनना। ठीक है, मम्मी के पास 3 बॉटल पानी था, बच्चे ने तीनों बॉटल, गिरीश बच्चे ने ले लिया। मम्मी के पास कितना बॉटल पानी बचा? 0, कुछ भी नहीं। ठीक, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पानी शरीर को क्यों चाहिए? हाँ, जरूरत तो लड्डू का भी है सर। हाँ माता जी, गुड। क्योंकि शरीर लड्डू का नहीं बना है। मोर देन 80% डिपेंड करता है एज और जेंडर और आपके वेट पे। लगभग लगभग 70 से 80% बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ योर बॉडी इज वाटर। पानी का बना है, इसीलिए पानी चाहिए। और पानी के समय पे आप मुझे लड्डू देंगे ना तो मैं बोलूंगा नहीं सर, लड्डू पैक करके दे दीजिए, मतलब वो भी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन पानी जरूर पिलाइए। ठीक है, पानी के बिना व्यक्ति मर जाएगा, लड्डू के बिना व्यक्ति नहीं मरता। करेक्ट? ठीक है। अब दूसरा, आत्मा को प्यार चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, शक्ति चाहिए। क्यों? क्योंकि आत्मा उसी की बनी है। ठीक है। अब गिरीश आत्मा को प्यार चाहिए, किससे मांगू? अपनों से या परायों से? हाँ, ये तो बहुत समझ में आता है जी। अगर पति पत्नी के संबंध में कोई एक व्यक्ति बाहर से प्यार ले, हो गया, महायुद्ध छिड़ जाएगा घर में, सीधे डाइवोर्स नोटिस आएगा। वो अलग बात है कि तुम प्यार तो करते नहीं हो और बाहर से ढूंढने भी नहीं देते, तो फिर प्यार ही कर लो आपस में इतना कि व्यक्ति बाहर से ना ले। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? समझदार को इशारा काफी है। सॉरी हाँ। चलो, गिरीश आत्मा को प्यार चाहिए, मम्मी के पास 3 बॉटल प्यार है। समझाने के लिए बता रहा हूं। मम्मी ने पहला बॉटल प्यार दिया, मैंने कहा मम्मी और चाहिए। मम्मी ने दूसरा बॉटल प्यार दिया, मैंने कहा और चाहिए, एंड शी गेव मी द थर्ड वन। प्रश्न, मम्मी के पास कितना बॉटल प्यार बचा? ठीक है, क्योंकि सब बच्चे को दे दिया। अब मैं आपको एक दूसरा पक्ष बताता हूं, आपको बुद्धि लगाना है दोनों में कौन सा करेक्ट है। मम्मी के पास 3 बॉटल प्यार था, बच्चे को दे दिया, कुछ नहीं बचा। ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा हमने पढ़ा है, ऐसे बुजुर्गों ने कहा है, प्यार बांटने से, ओहो, खुशी बांटने से बढ़ती है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अब मेरा आपसे प्रश्न है, बढ़ता है या घटता है? क्योंकि मैंने कहा मम्मी ने पहला बॉटल प्यार, दूसरा तीसरा 0, और दूसरी तरफ कह रहे हैं 1 बॉटल मम्मी ने प्यार दिया तो मम्मी का 4 हो जाना चाहिए, दूसरा दिया तो 8 हो जाना चाहिए, तीसरा दिया तो 16 हो जाना चाहिए। आप ही ने कहा बढ़ता है। अब मेरा आपसे प्रश्न है, घटता है कि बढ़ता है? ठीक है, जिनको लगता है बढ़ता है हाथ ऊपर उठाइए।
थियरी तो बहुत अच्छा जानते हैं जी। चलो प्रमाणित करूं, अब आप फिर बताना बढ़ता है कि घटता है, ठीक है? फिर डिसाइड करना। दो लोगों के बीच, और विशेष उसमें भी बताने के लिए पति पत्नी का संबंध ले लेते हैं। इट कुड बी माता पिता बच्चे भी हो सकते, कोई दो व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन समझाने की सहजता के लिए पति पत्नी, ये पति है, ये पत्नी है, ये पत्नी है, ये पति है, छोड़ दीजिए, कोई एक पार्टनर समझाने के लिए, मान लीजिए वाइफ, पत्नी पति को प्यार देते जाए, देते जाए, बस मैं ही तू। अरे भाई आप ही ने कहा 1 का 4, 2 का 8, 3 का 16, तो रो क्यों रहे हो? किसी भी दो व्यक्ति के संबंध में एक व्यक्ति सामने वाले को देते जा रहा है, देते जा रहा है, देते जा रहा है, वो और इरिटेट हो रहा है। मैं ही प्यार करूं, मैं ही समझूं, मैं ही चुप रहूं, मैं ही झुकूं, मैं ही हमेशा माफी मांगू, आप क्यों नहीं करते हो? बढ़ कहां रहा है? मुझे नहीं पता, आप बताइए। थियोरी तो हम लोगों ने पढ़ लिया और मान लिया, प्रैक्टिकल में तो उसका अंश भी नहीं है। वाई आर यू फीलिंग एंटाइटल्ड? क्योंकि प्यार देने से तो बढ़ता है ना, तो फिर मुझे तो जरूरत ही नहीं है आपसे, मैं तो दे रही हूं, बढ़ रहा है, दे रही हूं, बढ़ रहा है, दे रही हूं, ओवरफ्लो, टंकी फुल। आप क्यों नहीं करते हो? ये भाव क्यों आ रहा है? भाषा में क्यों आ रहा है? कर्म में क्यों आ रहे हो? रो क्यों रहे हो? दुखी क्यों हो रहे हो? डाइवर्स क्यों कर रहे हो? बढ़ कहां रहा है जी प्रैक्टिकल में? माफी चाहता हूं, सब गड़बड़ है। संबंधों में मधुरता, राजयोग मेडिटेशन से कर्म की शुद्धि और श्रेष्ठता का दूसरा आधार। मुझे फॉर्मूला बता रहा हूं, गिरीश, पानी तो चाहिए नहीं तो मर जाऊंगा, प्यार तो चाहिए नहीं तो मर जाऊंगा। बिना आपसे नहीं चाहिए ना प्यार, लेकिन बिना पानी के तो मर जाऊंगा। बहुत ध्यान से सुनिए, गिरीश आत्मा को मम्मी से, पप्पा से, पत्नी से, पति से, बच्चे से, किसी दूसरे मनुष्य से कुछ नहीं चाहिए। आपसे तो नहीं चाहिए मुझे, हाँ, लेकिन प्यार तो चाहिए। उनसे लूंगा, अधिकार है मेरा, बच्चा हूं उसका, उनसे लूंगा। और फॉर्मूला नंबर 2, सेकेंड पार्ट, संबंधों में मधुरता का, श्रेष्ठ कर्म का। आपसे नहीं चाहिए, नो एक्सपेक्टेशन, आपसे नहीं चाहिए, लेकिन आपको, क्या बात है, लेकिन देने के लिए होना चाहिए, होने के लिए सोर्स के साथ। उदाहरण देता हूं, ये पंखा और ये पंखा, ठीक है, मान लीजिए हाइपोथेटिकल, ये पति और ये पत्नी, मान लीजिए पति अपनी तार पत्नी पंखे में लगा के कहता है, तू मुझे करंट दे, मैं घूम नहीं पा रहा हूं, ठंडी हवा, श्रेष्ठ कर्म, कर्मों की शुद्धता। पंखा हूं तो ठंडा हवा देना चाहिए, मैं ठंडा हवा नहीं दे पा रहा क्योंकि तू करंट नहीं दे रही है। पत्नी अपनी तार पति में लगा के कहती, मैं कहां से दूं, तू दे मुझे करंट। और दोनों को नहीं पता है कि ये इस हॉल के जितने पंखे हैं वो बिजली का उत्पादन नहीं करते हैं, वो बिजली की खपत करते हैं, हम खा रहे हैं। संबंधों में जीवन के श्रेष्ठता कर्म इसीलिए नहीं हो रहे क्योंकि आप करो, आप प्यार करो, मैंने कितना किया आपको, रोते रहो जिंदगी। रोना भी श्रेष्ठ कर्म नहीं है। आपका बच्चा रोते हुए आएगा, चलेगा क्या? नहीं ना। आप कैसे देखना चाहोगे बच्चे को? अरे प्रसन्न चित्त, खुश, आनंदित। लेकिन हमारा ना नेचर ही हो गया रोने का। छोटू स्कूल से आता है रोते रोते, मम्मी दरवाजा खोलता है, रो रहा है। अरे मम्मी ने कहा, अरे दिल का टुकड़ा बच्चा गले लगा, तू रो क्यों रहा? मेरे को ना राहुल ने मारा। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, हाँ मम्मी उसको ना सॉरी बुलवा देगी, आजा आजा, तू हाथ पैर में धो, मम्मी तेरे को ना हलवा बनाइए खिलाऊंगी। हाँ ठीक है। बाथरूम में जाके पाँव धोके, मेरे को राहुल ने मारा। आजा आजा, मम्मी ने बोला ना बेटा, मम्मी ना स्कूल में आके कंप्लेंट कराएगी, रोना बंद कर, ठीक है, आजा आजा, हाँ खाना खा ले। मेरे को राहुल ने मारा।
अरे बोल रही हूं, टीचर को मिलूंगी, उसको सामने बुलाऊंगी, उससे कान पकड़वा के सॉरी बुलवा कर तुम्हारी कट्टी दोस्ती में करवा दूंगी, कुछ नहीं होगा। मम्मी बोल रही हाँ 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 ठीक है, अब जाके सो जा कमरे में जाके, मेरे को राफ। पता है मम्मी क्या बोलती है? रो। अरे तेरे को समझा रही हो ना, मम्मी करेगी, समझाएगी, सॉरी बुलवाएगी, तू थोड़ा तो पेशेंस रख, चुप तो नहीं हो रहा, तुम रोते रहे, कितना रोएगा तू? हमारा भी यही हाल है, घंटी बजाया, भगवान जी बहुत प्रॉब्लम है मेरे लाइफ में। भगवान जी, माता पिता बोलते बच्चे चिंता नहीं कर, मैं बैठा हूं, तुम शांत रहो, सत्य के आधार पर रहो, अपने रोल को चेंज करो, अपने थॉट पैटर्न को चेंज करो। हाँ हाँ हाँ, कल सुबह भगवान जी बहुत प्रॉब्लम। अरे कल बोला था ना मैं करूंगा, मैं आऊंगा, समझी। तीसरा दिन भगवान जी बहुत, भगवान बोलता रो, चुप तो रहो। और वो करने के लिए तैयार है। ये भवन में जितने बिजली के उपकरण हैं भाइयों और बहनों, बिजली का उत्पादन नहीं करते हैं, सब खाते हैं, कंज्यूम करते हैं। इस सब बिजली के उपकरणों की तार वो मेन स्विच से कनेक्टेड है, मेन स्विच खंबे की तार से कनेक्टेड है, खंबा 4 खंबे से कनेक्टेड है, 4 खंबा डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन से कनेक्टेड है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन जहां टरबाइन घूम रहा है, बिजली का उत्पादन हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। हाँ या ना? प्रश्न पूछूं? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति का उत्पादन कहां हो रहा है? पैसा, जीन्स एंड टी शर्ट, बच्चा, शादी, घर, गहने, पोस्ट, पोजीशन, बैंक बैलेंस, प्लीज ये सब रखिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास एक गाड़ी है, आप 10 गाड़ी खरीदे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 साल मैंने मेहनत की, खाना नहीं खाया, आराम नहीं किया, घूमने नहीं गया, सिर्फ मेहनत मेहनत मेहनत। 15 साल मेरा सपना साकार हुआ, 1 करोड़ की मर्सिडीज बेंज खरीदी। 1 करोड़ गाड़ी खरीदना मतलब इतना पैसा होना चाहिए। पत्नी को मैंने फोन किया, सीधे हनुमान मंदिर पहुंचो, तुम्हारे आंखें बाहर आ जाएंगी, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सरप्राइज देने वाला हूं। पत्नी ने कहा क्या है सरप्राइज? मैंने कहा नाटक नहीं करो, सरप्राइज बताया नहीं जाता है। ऐसा आप लोग अपने पत्नियों से कभी बात नहीं करते हैं, वो बता रहा था, ठीक है ना। मैंने कहा दिमाग खराब हो गया क्या? सरप्राइज बताया नहीं जाता है, सरप्राइज तो सरप्राइज होता है। तैयार हो और हनुमान मंदिर पहुंचो। अब वो हनुमान मंदिर एक गली के अंदर था, सड़कें छोटी होती है और भारत में आप जानते हैं लोग कैसे गाड़ी चलाते हैं, ऊपर से ओवरटेक करना बचा है, बाकी मनुष्य कहीं से भी आ सकता है। लेफ्ट क्या है, राइट क्या है, हमको कंफ्यूजन होता है कि हम सही चला रहे हैं कि वो सही चला रहा है, बस ऊपर से ओवरटेक बचा हुआ है, ठीक है। अब मैं गाड़ी चला के दे रहा था, मंदिर था, इतने सारे ठेले फूल ये सब रखा हुआ है, सामने से एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर, पता नहीं जगह कम थी, करके स्क्रैच लगा देता है। भाइयों और बहनों, 1 करोड़ के 15 साल की मेहनत के बाद के 1 करोड़ की गाड़ी में स्क्रैच नहीं लगा। स्क्रैच तो कॉलर बोन से निकलता हुआ, हृदय के को टच करता हुआ, रिब्स को भेदता हुआ, लीवर को हटाता हुआ और किडनी से बाजू से निकलता हुआ हिप बोन से बाहर आया दर्द। इसको लोग कहते हैं ये माया है। टकलू गाड़ी मत खरीद, 15 साल की मेहनत के बाद तो उल्टा रोने ही वाला है, इससे अच्छा मत खरीद, क्योंकि रोने से तो बच जाएगा। परमात्मा कहते वो माया नहीं है। पता है अगर गाड़ी का स्क्रैच लगे तो क्या करना है? ये मैं आपको पहले दिन से ही बता रहा हूं। प्रॉब्लम वहां नहीं है, प्रॉब्लम आप में है। वो क्रोध, क्रोध क्यों? क्योंकि मैं कौन सी आत्मा? आपसे नम्र निवेदन है, उन बच्चों को सिखाइए। एग्जाम है, फेलियर है, नुकसान है, हार है, गलतियां हैं, इट इज ओके, गलती हुआ है, उसका समाधान के लिए परेशान तो नहीं हो, दुखी तो नहीं हो। प्लीज, कल से हमारा 7 दिन का कोर्स है, उसमें कर्मों की गति, समय का ज्ञान, ये सब टूल्स है। वो 1 घंटे का योग आपका ऐसे लगेगा, क्योंकि उसी समय
गिरीश को पता है मुझे कैसे मुस्कुराना है। ऐसे हाथ से मुस्कुराने से नहीं होगा, मन में वो टूल्स आना चाहिए कि इसने नुकसान पहुंचाया, अब मुझे क्रोध क्यों नहीं करना है, क्योंकि मैं कौन हूं, ये कौन है, क्यों ऐसा हुआ, समय क्या चल रहा है, मैं मुझे क्या करना है। दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी मैन्युफैक्चरर वो है, स्रोत शांति, परमात्मा शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, शक्ति का सागर है। सारे दिन में एक एक मिनट, दो दो मिनट अपने मोबाइल को जैसे चार्ज करते हैं, लेकिन चार्जिंग के लिए वो 2 मिनट के लिए, मैं मम्मी नहीं हूं, मैं पिता नहीं हूं, मैं ऑफिस मैनेजर नहीं हूं, मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, मैं कौन हूं, शांत, तब मन लगेगा। नहीं तो मन इधर उधर उधर जाएगा, क्योंकि आप वही आइडेंटिटी में, मां हूं तो बच्चा, पिता हूं तो बच्चा, पति हूं तो पत्नी, सास हूं तो बहू है, बिजनेसमैन हूं तो कारोबार। वो करिए आप 2 मिनट के बाद, अभी नहीं। 2 मिनट के लिए आप शांत स्वरूप अपने ओरिजिनल आइडेंटिटी में, परमात्मा कौन है, कैसे आता है, क्या करता है, वो दीदी आपको बताएंगे। उसके साथ संबंध जोड़िए, जिसके साथ मान लीजिए आज के क्लास में मैंने देखा मेरे बाबूजी बैठे हुए, ओ माय गॉड, आप भी मेरे बाप समान ही है, पिता समान ही है, लेकिन आपको देखकर वो फीलिंग नहीं आएगी जो मेरे पापा को देखकर आएगी। और क्लास कराने के बाद तुरंत उसके पास, उनके पास, आप कैसे पहुंच गए यहां पर, आप कब आए और मुझे क्यों नहीं बताया। बोला तेरे को सरप्राइज देना चाहता था, कल साथ में जाएंगे पुणे में। बहुत अच्छा। वो एक अलग भाव आ जाएगा, परमात्मा के साथ आत्मा का संबंध जोड़िए। तो उसको एक बार बच्चा तो बनाइए, उसको एक बार फ्रेंड तो बनाइए, उसको एक बार पति तो बनाइए। हिंदू धर्म में जितने भक्त शिरोमणि हुए हैं, उन्होंने भगवान को कभी भगवान नहीं माना। मीरा ने भगवान को अपना साजन बनाया, अरे जहर का प्याला पी गई, अमृत बन गया। भक्त प्रहलाद ने भगवान को भगवान नहीं माना, अपना पिता माना। वो हिरण्यकश्यप ने उसको कितने जुल्म ढाए, अरे कुछ नहीं हुआ। क्योंकि वो संबंध होता है ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी वो इमोशंस जागृत होते, ऑटोमेटिकली। मेरे को ना ये छोटे बच्चे दिखते हैं ना, ऑटोमेटिकली मस्ती सूझती है इनके, इतने क्यूट, इतने मस्ती वाले, मैं खूब मस्ती करता हूं इनके साथ। किसी बुजुर्ग को देखूंगा तो सम्मान आ जाता है, क्यों, क्योंकि वो रिलेशनशिप है। ऐसे ही परमात्मा के साथ। आपको मैं सच बताता हूं, मेरी शादी नहीं हुई है, मेरा कोई बड़ा बच्चा नहीं है, मेरा कोई छोटा बच्चा नहीं है, मेरी कोई सासू मां नहीं है। एक बार जब मैंने ये कहा, तब माता जी ने कहा इसीलिए आप इतने खुश रहते हो। मैंने कहा ये अच्छा है जी। मैंने कहा आपको कैसे पता चला। बोला मैं 3 दिन से देख रही हूं, आप बड़े आनंदित रहते हो। मैंने कहा हाँ। बोला मुझे पता है आप क्यों इतने आनंदित रहते हो। मैंने कहा क्यों। उन्होंने कहा आपके बाल भी नहीं है और बच्चे भी नहीं है। ये अच्छा। अरे बाल बच्चे ये वाला बाल नहीं, बाल मतलब बालक, बच्चे को ही बालक कहा जाता है। आपसे नम्र निवेदन है, इससे एक बार कनेक्शन जोड़िए, जहां से बस 2 मिनट और ले लेता हूं। भगवान को समझना बहुत जरूरी है, और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आज तक हमने भगवान को अपने बुद्धि से इंटरप्रेट करने का प्रयास किया। 5 लोगों के आंखों में पट्टी बांध दी और उनको एक चीज को छूने को कहा, बोला क्या है। एक ने कहा रस्सी है ये, दूसरे को टच किया, बोला दीवार है ये, तीसरे को ने कहा पिलर है ये, चौथे ने कहा पाइप है ये, पांचवे ने कहा सूपा है ये। सूपा होता ना, जब पट्टी खोली तो देखा हाथी खड़ा है। एक को उसकी पूंछ पकड़ाई, एक को उसका ट्रंक पकड़ाया, एक को उसको पांव पकड़ाया, एक को उसका शरीर, एक को उसका कान। क्या रियल है और क्या लग रहा है। वास्तविकता यह है कि 5वें महीने का बच्चा स्विमिंग कर सकता है, और 15 साल के बच्चे को पानी में उतरवाने में हमारी जान जा रही है। क्या अंतर है। वो खुदा है, खुद आकर कहता है बच्चे मैं ये हूं। प्लीज उसके साथ संबंध जोड़िए। मेडिटेशन की 2 बातें आपको मैं बताता हूं, ठीक है। एक है जिसको हम कहते हैं मेंटल इमेजरी। वो दीदी आपको मेडिटेशन सिखाएंगे, भले मेंटल इमेजरी नहीं बोलेंगे, लेकिन उनसे सीखिए। मनुष्य सबसे ज्यादा बातें किससे करता है, अपने आप से करता है।
अपने आप से ब्रश भी कर रहे हैं ना, हमारा चालू रहता है कुछ ना कुछ। अपने आप से जो हम बातें करते हैं उसमें इमेजिनेशन ज्यादा करते हैं या रियल बातें ज्यादा करते हैं? इमेजिनेशन ज्यादा। उसमें भी नेगेटिव इमेजिनेशन ज्यादा है या पॉजिटिव इमेजिनेशन? नेगेटिव इमेजिनेशन, ठीक है। और ये वास्तविकता है, हम सबसे ज्यादा अपने से बातें करते हैं, उसमें भी काल्पनिक बातें और उसमें भी नकारात्मक कल्पनाएं, ठीक है। मेडिकल साइंस ये कहता है, डॉक्टर मैडम बैठी हैं, उनसे भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, हमारा जो ब्रेन है ना, मन नहीं, ब्रेन, ब्रेन हार्डवेयर है, मन और शरीर का, माइंड बॉडी कनेक्शन होना चाहिए। आप कंप्यूटर में कंट्रोल सी करोगे ना तो वो कॉपी कर लेगा, कंट्रोल वी करोगे तो पेस्ट कर देगा। उसको कैसे पता जी कॉपी करना है? प्रोग्रामिंग है। कंट्रोल सी इज इक्वल टू जो सेलेक्ट किया उसको कॉपी करना, उसके अंदर पहले से प्रोग्राम्ड है वो। दोस्तों इसी तरह हमारे शरीर का हार्ट को पंप करना, पंप वो प्रोग्राम्ड है। आपने प्रिंटर का प्रिंट कमांड दिया, प्रिंटर आपको नहीं बोलेगा अरे गिरीश भाई गलत पेज का प्रिंट दे रहे हो, पेज नंबर 1 चाहिए था, पेज नंबर 2 का प्रिंट। प्रिंटर आपको ज्ञान नहीं देगा, वो एग्जीक्यूट कर देगा। ऐसे ही हमारा शरीर का हर एक अंग एग्जीक्यूट कर देगा। हमारा ब्रेन विच इज अ पार्ट ऑफ आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बहुत ध्यान से सुनिए, कल्पना और वास्तविकता में अंतर नहीं कर पाता है। वो दोनों को सेम मानेगा। ये मैं नहीं कहता हूं, विज्ञान कहता है। वैसे तो 6 चीजें हैं जिसमें अंतर नहीं कर पाता है। आज वक्त नहीं है लेकिन एक ही चीज बताऊंगा आपको। उदाहरण, कल रात को गहरी नींद में गिरीश भाई ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न इमेजिनेशन है या रियल? इमेजिनेशन। और वो थोड़ा अच्छा स्वप्न नहीं था। मैंने क्या देखा? एक कुत्ता मुझे काटने को आ रहा है। तो बताइए गिरीश भाई क्या करेगा? हाँ जी, क्या करेगा? आप लोग बिल्कुल अच्छे नहीं हो। कुछ लोग बोल रहे तुम कटो मरो, हम कुछ जवाब ही नहीं देंगे। अरे कुछ तो बोलिए। भागेगा। कहां भागेगा? हाँ जी, घर में भागेगा। अच्छा, घर कहां पर है? करेक्ट, यू आर ऑल्सो करेक्ट। मैं स्वप्न में भाग रहा हूं। स्वप्न में रोड है, स्वप्न में डॉगी है। रियल में मैं क्या कर रहा हूं? जी नहीं, हम सिर्फ सोते नहीं हैं, हम कर्राठा मारकर बाजू वाले को दुखी भी करते हैं। माफी चाहता हूं, मजाक कर। हम सिर्फ शांति से कहां सोचते हैं, हम तो सब चालू रहता है, ठीक है। मैं ट्रेन में ना सफर करता हूं, इतने अच्छे म्यूजिक सुनाई देते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। अब भाई ये कर्राठा मार रहा हूं और स्वप्न में मैं क्या कर रहा हूं? जान बचा रहा हूं। कितना भाग सकता हूं डॉगी को? 1-2 सेकंड। उसने मेरा टांग पकड़ लिया, उसने मुझे काटा, मुझे दर्द हुआ, मुझे घबराहट हुई और मैं चिल्ला करके भगवान बचाओ करके आंखें खोल दिया। देखा तो पंखा घूम रहा है। मैंने कहा पंखा कहां से आ गया? कंफर्म करने के लिए भाई क्या नाटक चल रहा है, मैंने बेडशीट में से पांव बाहर निकाला, देखा तो पांव तो ठीक है, बच गए। ये क्या चल रहा था? स्वप्न, ड्रीम। प्रश्न पूछूं? वैसे तो डॉक्टर बहन बैठे हैं, आप भी बता सकते हैं। उस वक्त संसार का कोई भी डॉक्टर गिरीश भाई का वाइटल साइंस, वाइटल साइंस मतलब बीपी, पल्स रेट, हार्ट बीट चेक करे तो ये नॉर्मल होगा या हाई होगा? आप लोगों ने भी एमबीबीएस किया है क्या? इतना देर से डॉक्टर बहन कर खुद ही बोल, हाँ हमको भी सब पता है, कोई डॉक्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अरे गिरीश के पसीने छूटे हुए होंगे, हार्ट बीट चढ़ा हुआ होगा, घबराहट हुई होगी। प्रश्न पूछूं दोस्तों? कुत्ता था नहीं, आप भाग नहीं रहे थे, आपको उसने काटा भी नहीं, आपको घबराहट भी नहीं होनी चाहिए। पसीना किसने छुड़वा दिया? बीपी किसने चढ़ा दिया? ब्रेन। जैसा सोचेंगे वैसा होगा, ठीक है। अब इसका मैं आपको एप्लीकेशन बताता हूं। नम्र निवेदन है वो दीदी से आप लोग कल सीखिएगा, ठीक है। आपका बच्चा है, मान लो मैं बेटा हूं, कल मेरी गणित का पेपर है, ठीक है। बहुत अच्छा पढ़ता हूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं, टीवी नहीं देखता हूं, टाइम पास नहीं कर रहा हूं, सिंसियर हूं, ऑनेस्ट हूं, डेडिकेटेड हूं, अपने करियर के प्रति जवाबदारी है, माता पिता का लाडला हूं क्योंकि अच्छा बच्चा है, ठीक है, मेहनत कर रहा है।
मैं ये क्यों कह रहा हूं अच्छा बच्चा है, मेहनती बच्चा है? क्योंकि आज संसार में ऐसे अच्छे लोग, मेहनती लोग ही ज्यादा परेशान और दुखी है। क्या मिला मुझे इतना करके? अच्छे लोग ही रो रहे हैं। क्यों अच्छे लोग रो रहे हैं वो बता देता हूं। अब गिरीश तो अच्छा बच्चा है, 8-8 घंटे 10-10 घंटे मेहनत कर रहा है, लेकिन इमेजिनेशन में गणित डिफिकल्ट है, पता नहीं क्या होगा, भगवान बचा लेना। 10वीं के बाद तो मैं बायो ले लूंगा, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, लेकिन मेरे को इंजीनियर नहीं बनना है। हमेशा मेरे को मैथमेटिक्स से बहुत घबराहट हुई है। ये गिरीश भाई का इमेजिनरी सेल्फ टॉक है। जैसे कुत्ता था नहीं, लेकिन वो देख लिया, महसूस कर लिया। ठीक है, अब मैं कल परीक्षा लिखने एग्जामिनेशन हॉल में बैठता हूं, प्रश्न पत्र आया। अब मेरा आपसे प्रश्न है, मेरा ब्रेन प्रश्नों को आसान समझ करके आसानी से हल ढूंढेगा या उसको डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड मानेगा? मैं कर बहुत कुछ रहे हैं, सोच और कुछ रहे हैं, हो और कुछ रहा है, रिजल्ट और कुछ है, चारों में कोई सिंक नहीं है और रोते जा रहे हैं। और पता है बच्चा रिजल्ट कम आएगा, मार्क्स, तो मैं क्या बोलूंगा? क्या फायदा मम्मी, मैंने टीवी नहीं देखा, मैंने इतना मेहनत की। ऐसे ही रो रहे हैं हम। मैंने इतना त्याग किया, मैंने ये नहीं खाया, मैंने वो नहीं खाया, फिर मुझे कैंसर क्यों हो रहा है? रोते रहो। एक चीज में हमारा अटेंशन नहीं है, मेहनत बहुत कर रहे हैं, चाहते बहुत कुछ है। विचारों की शुद्धता आपके कर्म की श्रेष्ठता का आधार है। आप सोच कैसे रहो? इट्स एन एनर्जी, थॉट एनर्जी। आपको उदाहरण दो, आप वेरीफाई कर सकते हैं। आपने एक स्विमर है, तैराक है, उसका नाम है माइकल फेल्प्स। कभी नाम सुना होगा, बच्चों ने शायद सुना होगा। इस व्यक्ति की विशेषता क्या पता है? एक ही इंसान है पूरे धरती पे, एक ही खिलाड़ी है, ओलंपियन है, पूरे जितने भी ओलंपिक्स में भाग लिया, जिसने एक ही ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल कमाए। हर इवेंट में गोल्ड 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 गोल्ड। ऐसा आज तक कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसने 8 गोल्ड मेडल एक ओलंपिक्स में। 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में उसको हर इवेंट में गोल्ड मेडल मिला। क्या व्यक्ति होगा? भारत के 100 लगभग 50 करोड़ में से एक गोल्ड मेडल कमाने में नीरज चोपड़ा के पसीने छूट जाते हैं। और ये व्यक्ति अकेले ही 8-8 गोल्ड मेडल कमा रहा है, और इसने पूरे ओलंपिक्स में लगभग 24 गोल्ड मेडल कमाए अकेला। और पता है 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में 200 मीटर बटरफ्लाई, एक बटरफ्लाई करके एक तरीका होता है, उसमें इसने फाइनल में छलांग लगाया स्विमिंग पूल में। जैसे ही उसने स्विमिंग, आप लिखिए इंटरनेट में, आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा। मैं स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों का क्लास लेता हूं इसीलिए बता, उसने जैसे ही छलांग लगाया उसका गॉगल्स लीक हो गया, शायद गलत छलांग लगाया हो, पानी का फोर्स के कारण दोनों आंखों में पानी भर गया, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यह व्यक्ति फिर भी वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ता है और गोल्ड मेडल। यार तुमको दिख नहीं रहा है कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है? 50 मीटर का दूसरा, फिर 100, फिर 150, फिर 200 टच करना पड़ता, फिर घूमना पड़ता, कुछ नहीं दिख रहा है, फिर भी आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया, लोगों ने पूछा तुम ऐसे कैसे गोल्ड मेडल कमा रहे हो? पता है माइकल फेल्प्स ने क्या कहा? इस अप्रिय घटना को, वर्स्ट सिनेरियो जो आपके साथ घट सकता है, उसको मैंने मेंटल थिएटर है यहां पे, हम बहुत कुछ देखते हैं, सोचते हैं, भावना क्रिएट करते हैं इमेजिनेशन में, उसको मैंने यहां देखा। और क्या देखा? 10,000 बार मैंने ये अभ्यास किया कि मैंने छलांग लगाया, क्या हो सकता है सबसे ज्यादा गड़बड़? मेरा दोनों गॉगल्स लीक हो जाए और पानी भर जाए। लेकिन इतने ही रिलाइड ऑन द फील ऑफ हिज मूवमेंट, इतने में मैं 50 को टच करूंगा, इतने में मैं 100, 150, 200, और वो इतना क्लियर था, इतना स्ट्रांग था, इतना विविड था, दैट हिज बॉडी स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग द रिजल्ट। जैसा सोचोगे, कुत्ता था नहीं और आपके पसीने छूट गए, थ्रेट था नहीं, स्ट्रेस था नहीं, एग्जाम अपने आप में डिफिकल्ट नहीं है,
लेकिन क्या होगा क्या होगा क्या होगा, इतनी मेहनत करके भी मार्क्स नहीं मिल रहा और हम भगवान को गाली देते हैं, फिर क्या फायदा इतना करके। एक चीज नहीं समझ रहे हैं कि गड़बड़ खुद कर रहे हैं। आपसे नम्र निवेदन है, क्या इस बच्चे को हम ये सिखा सकते हैं क्या मन के विचारों को मैथमेटिक्स को लेके सकारात्मक, क्योंकि इसको तो नहीं पता, बेवकूफ है ये बुद्ध ब्रेन, इसका फायदा उठाइए। क्या हम अपने बच्चे को बिठा करके बचपन में सिखा सकते हैं मैथमेटिक्स इजी है? इसको तो नहीं पता इजी है कि डिफिकल्ट है, जैसा सोचोगे। एकाग्रता मेरे लिए आसान है, मेरा पारिवारिक संबंध बहुत मधुर है, सासू मां के साथ मेरा संबंध बहुत स्वीट है। कुछ माताएं बोल रही है टकलू सासू मां याद नहीं दिला, और तू जो ये भाषण कर रहा है ना, तू हमारे घर में आ जा, दर्शन मात्र से तुम्हारी शांति भंग हो जाएगी। अरे चाहते क्या हो, चाहते क्या हो बोलिए। अच्छा, और सोच उल्टा रहे हो, मेहनत कर रहे हो मैथमेटिक्स, सोच उल्टा रहे हो कुछ और रहा है, गाली किसी और को दे रहे हो, और फिर दुखी होकर पता है क्या कहते हैं, टीचर ठीक नहीं है, गणित ठीक नहीं है, लोग ठीक नहीं है, सासू मां ठीक नहीं है, बच्चा ठीक नहीं है, और यह समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे कर रहा हूं। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? प्रमाण दूं, आप चेक करना। 1968 में एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक नया चीज बनाया, उसको कहते पिग्मिलियन इफेक्ट। मैंने नहीं बनाया दोस्तों, और जब मैं इसको पढ़ रहा था, अध्ययन कर रहा था, मुझे इतनी खुशी हुई। निराकार परमपिता परमात्मा शिव भोलानाथ वो पिग्मिलियन इफेक्ट करके इतने सारे दुनिया में 145 राष्ट्रों में एक नई दुनिया की स्थापना का बीड़ा कर रहा है। जैसा सोचोगे वैसा होगा। 4 स्टेप्स हैं पिग्मिलियन इफेक्ट के। पता है उन्होंने क्या किया? स्कूल के प्रिंसिपल ने, रोसंथाल था उसका नाम साइकोलॉजिस्ट का, छोटे बच्चों के क्लास में जाकर उन्होंने उनकी परीक्षा ली, आईक्यू टेस्ट लिया। रिजल्ट प्रिंसिपल सर ने अपने हाथ में रखा, टीचर को बुलाया, क्लास टीचर को, रिजल्ट दिखाया नहीं, अपने पास रखा, और 10 बच्चों को खड़ा कर दिया रैंडमली, बेटा तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ, पता ही नहीं है इनका नाम भी क्या है, ऐसे ही 10 बच्चों को उठा दिया। टीचर को कहा ये 10 बच्चों का रिजल्ट हमारे पास है, और ये 10 बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा है। डाला गया। अ बिलीफ इज क्रिएटेड अबाउट द अदर पर्सन। बच्चे पढ़ते नहीं है, ये बिलीफ है आपका। चाहते क्या हो कि पढ़ें, चाहते कुछ हैं, सोच कुछ और रहे हैं, हो कुछ और रहा है, और फिर परेशान होते रहते। जो चाहते हो वो हैं, जो चाहते हैं वो देखें, जो चाहते हैं वो महसूस करें योग में बिना डिस्ट्रैक्शन के, फिर देखो आपके साथ जादू होगा। आप हमारे यहाँ पे जितने ब्रह्मा कुमारी इसमें भाई बहनें आते ना, उनका अनुभव पूछना, वो चमत्कार बताएंगे। एक दिन में व्यक्ति सिगरेट छोड़ता है, जो दिन में 30-40 सिगरेट पीने वाला व्यक्ति एक दिन में। आपको आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन है ऐसे केसेस। मैं अभी ना मंदसौर में था, वो भाई अपना अनुभव सुना रहे थे मुझे। उदयपुर छोड़ा, ये कलेक्टर ऑफिस में अकाउंटेंट है। बोला इतनी कमाई होती थी हमारा, मैं दिन का 2000 रुपए का शराब पीता था, तंबाकू खाता था, खैनी खाता था और गांजा खाता था। मिल रहा है जी, दोस्तों का संग लग गया। 2000 रुपीज। रात के 2 बजे आता था, और पत्नी डरती थी और बोलता था क्या है, कुछ तो पूर्णिमा कुछ था, 5 किलो चावल बनाओ। 5 किलो बनाओ तो बनाओ, नहीं तो मारूंगा। शराब के नशे में। ये माता जी ब्रह्मा कुमारी में दुखी है, तो ब्रह्मा कुमारी में इन्होंने मेडिटेशन किया, भगवान जी ये आत्मा आपकी संतान, प्लीज संभालो। मैं प्यार शुभ भावना, ये ठीक हो गए हैं, हमारा पारिवारिक जीवन अच्छा है। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो भाई को आप मिलेंगे ना, बोला मैंने पिछले 2-3 सालों में सिगरेट को, शराब को हाथ नहीं लगाया। लोग मुझे क्या कहते हैं, साधु आ रहे हैं। बोला मेरा पैसा नहीं है, मुझे कमाना ही नहीं है, तेरा पैसा तू रख।
इतनी शक्ति मिलती है सत्य कर्म करने की। ठीक है, टीचर को ये 10 बच्चों के प्रति भाव क्या होगा? अच्छे हैं, इंटेलिजेंट। प्रिंसिपल सर ने कहा है जी, नंबर 1, योर एक्शन टुवर्ड्स दोस 10 चिल्ड्रन विल चेंज। ये 10 में से एक बच्चा मस्ती कर रहा है पता टीचर क्या बोलेगी? राहुल बेटा, तुम अच्छे बच्चे हो ना, मैं जानती हूं तुम इंटेलिजेंट हो ना, मैं जानती हूं तुम्हारा स्कोर बहुत अच्छा है। और बच्चा टीचर को देख रहा है, हम अच्छे कहां से हो गए? जो चाहते हो कम्युनिकेट करो। एक बार प्यार से बोलेंगे, फिर आधा घंटा गुस्सा करेंगे। मैं अपने बच्चे को 23 घंटा प्यार करता हूं खिलाता हूं, नहलाता हूं, धुलाता हूं, खिलाता हूं, खेलने जाता हूं, उसको स्कूल देता हूं, ट्यूशन पढ़ाता हूं, 1 घंटा पिटाई करता हूं। 23 घंटा प्यार और 1 घंटा पिटाई। प्रश्न, बच्चे को आपसे प्यार होगा या नफरत होगा? हो गया ना? 23 घंटे का मेहनत पानी में, 1 घंटे का एक शब्द गुस्से का। प्लीज इसको कंट्रोल करिए। और वो कंट्रोलिंग पावर आएगा जब आप मेडिटेशन, मन को कंट्रोल करोगे, मुख ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएगा। टीचर ने बच्चे को प्रश्न पूछा, बहुत खतरनाक प्रश्न नहीं था, साधारण प्रश्न। टीचर ने बोला तू बता, तो उसने बता दिया क्योंकि साधारण सा। तब पता टीचर ने क्या कहा? देखा, मैं जानती हूं तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। तीसरा, पहला, बिलीफ इज क्रिएटेड, द एक्शन इज मैच्ड विद द बिलीफ। तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो, तुम, मैं जानती हूं। नंबर 3, अब ये कमाल होने वाला है, बच्चा टीचर को पसंद करने लगा। अरे कोई आपको कहे आप बहुत इंटेलिजेंट हो, मैं जानती हूं, आपको डांटो ना, आपको प्यार करो, तो सामने वाला भी तो करेगा। The action of the student is matched with the expectation of the teacher. चाहते क्या हैं हम? इसको अच्छे मार्क्स मिले। बच्चा को टीचर अच्छे लगने लगा, बच्चा पढ़ने लगा। नंबर 4, it is matched with the action. बच्चा सचमुच अच्छा करने लगा। 1 साल के बाद रोशनथाल वापस उस स्कूल में आया, वापस उन बच्चों की परीक्षा ली और पाया कि ये 10 बच्चों का स्कोर, मार्क्स सचमुच अच्छा, पहले अच्छा नहीं था। अच्छा नहीं था, अच्छा करवाने का तरीका, ना डांटा, ना धमकाया, ना परेशान किया कि तुम पढ़ते नहीं हो, तुमको ट्यूशन। गिरीश, वो बच्चा आज से 28 साल पहले ब्रह्मा कुमारी में आया। पता है उस पिता परमात्मा ने क्या कहा? मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, लाडले बच्चे, दिल के टुकड़े बच्चे, मेरे नूरे रतन बच्चे। और मैंने पता है परमात्मा को कैसे देखा? यार हम तो कड़वे के भंडार हैं, ईगो तो नाक की नोक में रहता है, गुस्सा तो टपक रहा है, और वो कहता है मीठे मीठे मीठे। और वो मीठा 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 सुन सुन के उसके साथ प्यार मोहब्बत में कब मैं मीठा बन गया मुझे पता नहीं चला। आपको भी यही करना है, जो चाहते हो। सुबह उठ करके पहला 2 विचार, मैं परमात्मा की अच्छी बच्ची हूं, शुद्ध हूं, शांत हूं, शक्तिशाली हूं, लवली मम्मी हूं, बहुत प्यारी पत्नी हूं, बहुत ही सम्मान देने वाली बहू हूं। जो चाहते हो वो सोचो। मेरे बच्चों का भविष्य सुनहरा है, पढ़ता नहीं है, सुन। घर के बुजुर्गों का स्वास्थ्य अच्छा है। हमारे घर का कोई भी व्यक्ति को डॉक्टर मेडिसिन की आवश्यकता नहीं है। हमारा घर का वातावरण निर्विघ्न है। हम घर वाले आपस में बहुत प्यार मोहब्बत शांति सम्मान के साथ रह रहे हैं। देखो, फील करो, बच्चा मम्मी पापा सास ससुर बड़े प्यार से रह रहे। देखो, माइकल फेल्प्स ने देखा, फील किया, महसूस किया, एंड वो होगा। आपको एक चीज बताऊं, पता नहीं आप उसको डाइजेस्ट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। पता है ब्रह्मा कुमारीज में हम क्या कर रहे हैं? हम इस कलयुग को परिवर्तन करके सतयुग, और उसका एक ही आधार है, सोचना, फील करना। क्या फील करते हैं? मैं देवी देवता समान हूं, दिव्य गुणधारी हूं, नर ऐसे करनी करे जो श्री नारायण।
फील तो करो सारा दिन कि मेरे में दिव्य गुण है, पूजा करिए, पाठ करिए, जप तप कर्म करिए, लेकिन देखिए तो सही, मैं मम्मी नहीं हूं, मैं देवी हूं, शिव शक्ति हूं, मां दुर्गा हूं। उसके आधार से आपको इमेज है सोचने के लिए, फील करने के लिए, कैसे देवी देवताएं थे वैसे मैं नहीं हो सकती, यही रहना, यही घर परिवार, आपको छोड़ना नहीं, आपको व्हाइट ड्रेस भी नहीं पहनना, ये परिवर्तन करना। मेडिटेशन, योग माना कनेक्शन, उसके साथ जोड़िए, प्यार से बात करिए, आनंद से बात करिए, मांगिए नहीं कुछ, वो दीदियां आपको बताएंगी, ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। भगवान शांति का, सुख का, आनंद का, शक्ति का सागर है, जीन्स एंड टी शर्ट का सागर नहीं है। आप शांति शक्ति लीजिए, बुद्धि और शक्ति का इस्तेमाल करिए, आप बहुत धन कमाइए और भर भर के जीन्स एंड टी शर्ट पहनिए। कितना इजी है। और सच कहता हूं दोस्तों, मैं अपने 28 साल के अनुभव आपको बताऊं, बस एक अनुभव बताता हूं। मैं आपको ये एक्सरसाइज कराता हूं ना, हमारी माता जी को कैंसर हुआ, आज वो जीवित नहीं है, आज से 20-21 वर्ष पहले, और ये एक्सरसाइज तब परमात्मा ने हमको सिखाया जब हम उनको बॉम्बे लेकर आए, करीब 1 साल हो चुके थे। हमने चेन्नई में उनका ऑपरेशन भी करा दिया, डॉक्टर को ही पता नहीं चला इनको कैंसर है, पैरोटिड ग्लैंड कैंसर, हमारा जो सलाइवा होता है ना, थूक। तो डॉक्टर ने सब गलत, पता डॉक्टर की भी क्या गलती है, जितना उनको समझ में आया उन्होंने किया, उन्होंने ऑपरेशन भी कर दिया और पता ही नहीं था कैंसर है। अब जैसे ही ऑपरेशन हुआ उनका पूरा शरीर में स्प्रेड हो गया। फिर हमने मम्मी को मुंबई लेकर आए, टाटा मेमोरियल कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, हेड एंड नेक यूनिट, डॉक्टर अनिल डिक्रूज, आज तो वहां से रिटायर हो गए, इतने भगवान है वो कैंसर के, हेड एंड नेक यूनिट के। उन्होंने, मैं जानता था उनको, पहले प्रोग्राम भी किया, उन्होंने कहा कैसे बेटे हो, अब क्यों ला रहे हो मम्मी को? मैंने कहा क्या मतलब है? बोला अब कहां करूं ऑपरेशन गिरीश, पूरे शरीर में स्प्रेड हो गया, कहीं एक जगह होता तो मैं कर देता था, और क्या करें? उन्होंने बोला रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, कीमोथेरेपी, रेडिएशन। हम गए, पता है वहां डॉक्टर ने क्या कहा? आपकी मां 3 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगी, उनकी इतनी हालत खराब है। हमने कहा डॉक्टर साहब बस यू डू योर बेस्ट, बस इतना ही हम कर सकते हैं। मैं वापस निकल रहा था, उन्होंने मुझसे पूछा विल यू डू योर बेस्ट? मैंने कहा सर बेटा हूं, अभी तो जान लगाऊंगा। डायलॉग तो बोल दिया फिल्मी, समझ में नहीं आ रहा था क्या जान लगाना है जी। मैं कैंसर तो ले नहीं सकता था, मम्मी का दर्द तो मैं ले नहीं सकता था। मैंने परमात्मा से बातें की, योग माना दिल की बात। यहां कोई मंत्र नहीं है दोस्तों, यहां कोई आपको जप नहीं कहेंगे, आप दिल की बातें करो ना, उसको बच्चा बनाओ, उसको दोस्त बनाओ, उसको मित्र बनाओ, उसको साथी बनाओ, फिर देखिए देन वो इमोशंस जागृत होते हैं। जितना आपके ये 7 इमोशंस रखते हैं उतना आत्मा बलवान है, आप आत्म अभिमानी, फिर आपके कर्म में वो इजीनेस और अच्छाई आ जाएगा। मैंने भगवान को कहा भगवान जी, उसको हम प्यार से बाबा कहते हैं, भगवान भी नहीं कहते हम, बाबा माना पिता। मैंने कहा बाबा मम्मी का ये कंडीशन है, मेरी बस एक ही इच्छा, इच्छा तो नहीं कहेंगे, बस यही चाहता हूं मैं, मेरी मां एक दिन जिंदा रहे या 10 साल तक जिंदा रहे, दर्द नहीं होना चाहिए, उनकी क्वालिटी अच्छी, कल मर जाए चलता है लेकिन आराम से, दर्द और तकलीफ में तड़प कर नहीं जाए। बताइए मैं क्या करूं? पता है दूसरे दिन के भगवान के महावाक्य, भगवान बातें करता है, इस धरती पर आता, वो दीदी आपको बताएंगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की अति ग्लानि होगी, कौन सा धर्म? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं, सुख शांति के धर्म को हमने छोड़कर हम गुस्सा चिंता, तब तब मैं इस धरा पर आता हूं, भारत में आता हूं और आपको सत्य मार्ग बताता हूं। मैंने परमात्मा को कहा क्या करूं? बाबा ने कहा बच्चे सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, चेहरा खुशनुमा। मेरा ट्यूबलाइट जल गया। मैंने कहा मिल गया जी रामबाण उपाय। घर में आए, मेरे भैया बड़े भाई साहब है, उन्होंने मुझे ब्रह्मा कुमारी में लाया। हम इतना हंसते थे, इतना मस्ती करते थे, इतना आनंद से रहते थे। हमारे घर के बाजू वाले, बॉम्बे में तो फ्लैट 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 होता है सब नजदीक में, बाजू वाले पूछते थे आप लोग हर दिन पार्टी मनाते हो क्या? हमने कहा हाँ मनाते हैं। उन्होंने कहा क्यों? हमने कहा जीवन ही उत्सव है जी, दीपावली दशहरा बर्थडे उत्सव नहीं है, हर दिन उत्सव, लाइफ इटसेल्फ इज अ सेलिब्रेशन।
मैंने अपने हाथों से, भैया ने, हमने मम्मी को खाना खिलाया, गले लगाया, मस्ती की उनके साथ, गले लगा के रात भर सोए, जो कुछ एक बेटा कर सकता है इमोशनल लेवल पर। फिर उनका ट्रीटमेंट भी कराया, सब कराया। पता है उसका असर क्या हुआ? मेरी माता जी 3 साल तक जिंदा रही। डॉक्टर ने 3 महीने का टाइम दिया था। पता है डॉक्टर ने क्या कहा? पता नहीं क्या जादू हो रहा है, आपकी माता जी कीमोथेरेपी को रिस्पॉन्ड कर रही हैं। ओ हर प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ़ रही है कीमोथेरेपी में। आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 20-21 साल की बात कर रहा हूं। उसको एडमिट करना पड़ता था कीमोथेरेपी 5 दिन, और वो सिर्फ उल्टी करती थी, उनका बाल झड़ जाता था। उस समय मेडिसिन भी इतना एडवांस नहीं था, आज तो बहुत एडवांस है। आज तो ओपीडी प्रोसीजर है, कीमोथेरेपी लो, 2 घंटे में वापस घर चले जाओ। उस समय ऐसा नहीं था, और महंगा भी बहुत था उस वक्त। पता है मम्मी 3 साल क्यों जिंदा रही? ह्यूमन साइकोलॉजी बताता हूं। परमात्मा हमको सिखाता, प्लीज यूज करिए, प्लीज 7 डेज कोर्स कल से वो दीदी आपको अनाउंस करेंगी, दीदी आपको मेडिटेशन कराएंगे। आप आ जाइए बहन। पता है मम्मी क्यों 3 साल तक जीवित रही? क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी है, अगर माँ घर में आए और घर वाले खूब खुश हैं, आनंदित हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो माँ हस्बैंड को, पप्पा को कहेगी 2 दिन और रुक के जाते हैं, कैंसिल करा दीजिए। जहां खुशियां होती है वहां रहने का मन करता है। अगर वो मम्मी को गिरीश के, मेरे भैया की आंखों में दर्द, कष्ट, पीड़ा नजर आ रहा होगा, तो मम्मी भगवान से बोलेगी, हे परमात्मा मुझे जल्दी उठा ले, मेरे जाने के बाद तो कम से कम खुश रहे। क्योंकि कोई भी मां अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकती, हाँ या ना? हमारे यहां उल्टा गंगा बह रहा था। हमारे यहां तो हर व्यक्ति बड़े खुश खुश नजर आ रहे थे। मम्मी ने बोला भैया और 2 दिन रुक के जाती है। जीने की इच्छा होती है, जैसा सोचेंगे वैसा शरीर करता है। हमारे मामा जी, बस एक उदाहरण देता हूं, वो अभी रिटायर हुए हैं पिछले महीने, कस्टम्स कमिश्नर एयरपोर्ट में और बाकी जगह। बहुत बहुत इंटेलिजेंट थे। उन्होंने फोन किया, मम्मी की तबीयत कैसी है? पता है मैं इतना छोटा, मैंने मामा को कहा आपको मेरी मम्मी से बात करना है, आपको आपकी दीदी से बात करना है तो फोन देता हूं, कैंसर पेशेंट से बात करना है तो यहां कोई नहीं है, लाल बटन। पता है आप क्या फोन करके पूछोगे? तबीयत कैसी है, दर्द कैसा है, ट्रीटमेंट। अरे मैं भुलाने का प्रयास कर रहा हूं, आप उल्टा और सुना रहे हो उसको। आपको समझ में आ रहा है? प्लीज यहां पर अच्छी मां है, कैंसर पेशेंट नहीं है। कल मरे परसों मरे क्या मालूम। चेंज योर पर्सपेक्टिव, जो चाहते हो वैसा जिए। मेरा मैथमेटिक्स का परीक्षा अच्छा होगा, मैं डॉक्टर बनी गई। मैं नीट के एग्जाम के बच्चों को बताता हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं स्वस्थ हूं। इसको अफर्मेशंस कहते हैं, मेंटल इमेजरी कहते हैं, ठीक है।